हेलो एवरीवन, ये जो वेबसाइट आपको पीछे दिख रही होगी, ये पूरी की पूरी वेबसाइट हम लोग बनाने वाले हैं अभी इस वीडियो के अंदर विद द हेल्प ऑफ टेलविन सीएसएस एंड रिएक्ट जेएस। तो ये गाइस, ये पूरी वेबसाइट मैं आपके सामने बनाऊंगा और इससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि टेलविन सीएसएस को हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं और मैं रिएक्ट जेएस की मदद से ये बनाकर दिखाने वाला हूँ। तो इसका मतलब मैं कंपोनेंट्स में डिवाइड करूंगा पूरे के पूरे ऐप को। सो गाइस, वंस अगेन वेलकम टू डब्ल्यूएस क्यूब टेक, माई सेल्फ भागीरथ गिरी। और चलिए शुरू करते हैं और इस डिजाइन को हम लोग बनाते हैं। तो इस डिजाइन को बनाने के लिए हमें इन 4 पैकेजेस की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहला हमारा क्रिएट रिएक्ट ऐप, जो हमारा रिएक्ट ऐप का बॉयलर प्लेट जनरेट करके देगा। टेलविन सीएसएस और टाइप रिएक्ट टाइप्ड। टेलविन सीएसएस हमारे फ्रेमवर्क के लिए और रिएक्ट टाइप्ड जो आप यहाँ पर एक इफेक्ट देख रहे थे जो टाइप होकर आ रहा और जा रहा था उसके लिए। और रिएक्ट आइकन्स, अगर मुझे कहीं पर कुछ आइकन्स लगाने पड़ते हैं तो उसके लिए, जैसे आप यहाँ पर नीचे देख रहे हैं। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली मैंने यहाँ पर एक फोल्डर बना रखा है और मैं यहाँ लिखूंगा क्रिएट रिएक्ट ऐप स्पेस डॉट। तो मैं क्या करने वाला हूँ, एक रिएक्ट ऐप क्रिएट करने वाला हूँ इसी जगह पर। ठीक है, ये जो वेबसाइट मैं आपके लिए बना रहा हूँ वो आपको गिट पर भी मिल जाएगी, तो मैं इसका गिटअप लिंक जो है वो भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगवा दूंगा, सो दैट आप इस वेबसाइट को खुद भी सेल्फ प्रैक्टिस के लिए यूज कर पाओ। बट इस वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा सो दैट आपको पता चले कि स्टेप बाय स्टेप मैंने कहाँ पर कौन कौन सी चीजें लगाई है। सो देख सकते हो गाइज आप, ये रिएक्ट ऐप इंस्टॉल हो चुका है और अब हम इसमें टेलविन इंस्टॉल करेंगे। तो टेलविन इंस्टॉल करने के लिए हम लोग सिंपली चलेंगे telvincss.com पर और यहाँ से हम क्या करने वाले हैं, डॉक्यूमेंटेशन में जाएंगे और डॉक्यूमेंटेशन में जाकर मैं यहाँ फ्रेमवर्क गाइड पे जाऊंगा और फिर मैं यहाँ से इंस्टॉल कर लूंगा। अगर आपको इंस्टॉलेशन का स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर देखना है तो मैंने इसके लिए डेडिकेटेड एक वीडियो बना रखा है, आप उस वीडियो पर जाकर देख सकते हैं। अभी मैं इसमें क्विकली यहाँ पर पूरा इंस्टॉलेशन कर देता हूँ। रिएक्ट ऐप हमें नहीं क्रिएट करना है, रिएक्ट ऐप मैं ऑलरेडी क्रिएट कर चुका हूँ। ये माई प्रोजेक्ट नाम का फोल्डर हटा देते हैं, ये गलती से आ गया था। हमें सेकंड स्टेप से जाना है सीधा, जहाँ पर हम लोग टेलविन को इंस्टॉल कर रहे हैं डायरेक्टली। ओके, तो ये टेलविन सीएसएस इंस्टॉल हो जाएगी एंड उसके बाद में हम लोग टेलविन इनिट चला देंगे npx की मदद से, सो दैट कि हमारा जो कुछ बेसिक बॉयलर प्लेट फाइल्स है वो भी आ जाए। ओके, अब हम लोग यहाँ पर चलते हैं और टेलविन कॉन्फ़िग वाली फाइल हमें दिख रही है, इसके अंदर हम यहाँ से कंटेंट कॉपी करेंगे और यहाँ पेस्ट कर देंगे। ओके, देन हमें क्या करना है, तो index.css में जाकर ये index.css में कंटेंट पेस्ट कर देना है। सो सिंपली गो टू src एंड index.css और ये पेस्ट कर देना है हमें। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, हम यहाँ से जो भी कोड हमें सबसे पहले से मिला हुआ है वो सारा हटा देते हैं। हमें कोई भी रिएक्ट का कोड नहीं चाहिए, बिकॉज हम सारा का सारा कोड खुद से करने वाले हैं। तो ये सारी एडिशनल फाइल्स, लोगो वगैरह सब कुछ मैं डिलीट कर देता हूँ। app.test इस फाइल को भी डिलीट कर देते हैं और जहां जहां पर इन फाइल्स की नीड नहीं है वो हटा देते हैं। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ से हटा दिया पूरा। ठीक है, तो ये हमारे बेसिक सेटअप हो चुका है। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, तो नेक्स्ट हम लोगों को यहाँ टेलविन जो है उसको यूज करना शुरू करना है। तो मैं एक बार यहाँ से npm स्टार्ट कर देता हूँ। npm स्टार्ट करके मैं ऐप के अंदर h1 में हेलो लिखकर चेक करता हूँ कि क्या मेरी टेलविन सही से काम कर रही है कि नहीं। गाइज, h1 और हेलो लिखने का जो पर्पस है वो बस इतना सा है कि जब मैं h1 लिखूंगा तो मुझे अपने आप पता चल जाएगा कि टेलविन काम कर रही है कि नहीं। और वो कैसे, वो कुछ इस तरीके से कि टेलविन ने जितने भी टैग्स हैं सबको रीसेट कर दिया है। मतलब आपको कोई भी बोल्ड, कोई भी फॉन्ट की साइज वगैरह कुछ नहीं दिखेगी h1 पे। उससे आप आइडिया लगा सकते हो कि टेलविन सीएसएस काम कर रही है कि नहीं। बाकी और भी तरीके हैं कि आप टेलविन सीएसएस की किसी क्लास को यूज कर लो, उससे भी आपको पता लग जाएगा। तो जैसे हमारा रिएक्ट एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगा तो हमें यहाँ पर दिख जाएगा। अभी ये बता रहा है कि ऑलरेडी पोर्ट पे कुछ चल रहा है, तो हम लोग यस कर देते हैं सो दैट हमारा ये पोर्ट 3001 पे स्टार्ट हो जाए। पोर्ट 3000 पे हमारे जो रेफरेंस डिजाइन है वो चल रही है और ये डिजाइन भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये 100% रिस्पॉन्सिव डिजाइन है और आप देख सकते हो यहाँ से मेन्यू बार भी आ रहा है, नीचे आप स्क्रॉल करोगे तो 100% रिस्पॉन्सिव है। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है बिकॉज इस पूरे के पूरे डिजाइन को हम लोग रिस्पॉन्सिव भी बनाने वाले हैं पैरेलली, और वो भी बिल्कुल टेलविन सीएसएस की मदद से। हम एक भी लाइन का सीएसएस का कोड खुद से नहीं लिखने वाला है। सो गाइज, ये हमारा 3001 पर हमारा रिएक्ट एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, तो आप देख सकते हो यहाँ पर हेलो आ गया और बिना किसी फॉर्मेटिंग के आया है। अब हम शुरू करते हैं और हमारा सबसे पहला कंपोनेंट बनाते हैं यहाँ। तो कंपोनेंट्स वाले फोल्डर में चलता हूँ और कंपोनेंट्स, और यहाँ पे मैं बना देता हूँ हमारा header.jsx। ठीक है, header.jsx ये हमारा हेडर कंपोनेंट है और ये एक मैंने फंक्शनल कंपोनेंट बना लिया। अब मैं हेडर कंपोनेंट को यहाँ इंपोर्ट भी कर लूंगा और हेडर कंपोनेंट को इंपोर्ट करने के लिए हम लोग सिंपली यहाँ पर करेंगे हेडर इंपोर्ट
फ्रॉम डॉट स्लैश कंपोनेंट्स एंड हेडर, और ये आपका हेडर कंपोनेंट आ गया। अब हेडर कंपोनेंट में चलते हैं और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो हेडर लिखा हुआ आ रहा है, मतलब हेडर कंपोनेंट मेरा आ चुका है। ओके, नेक्स्ट मुझे क्या करना है, तो नेक्स्ट मुझे यहाँ पर आकर एक डिव बनानी है जिसमें मैं एक क्लास देने वाला हूँ, और इसमें मैं क्या चाहता हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि कुछ इस टाइप से ये जो आप बैकग्राउंड देख रहे हैं ये आ जाए हेडर के अंदर, मतलब इसी कलर का एक बैकग्राउंड आ जाए। तो राइट क्लिक करते हैं, इंस्पेक्ट करते हैं और देखते हैं कि इस बैकग्राउंड का कलर क्या है, और यहाँ पर रूट में मैंने लगा रखा है, ये बैकग्राउंड कलर है जो हमें यूज करना है। ओके, तो मैंने कलर कोड कॉपी कर लिया और हम क्या करने वाले हैं, सिंपली हम बैकग्राउंड लगाने के लिए लिखेंगे बीजी डैश एंड स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर दिस एंड पी मैंने लिख दिया 4, मतलब पैडिंग चारों तरफ से जो है मेरी वो कितनी हो जाए, 16 पिक्सल्स की हो जाए। तो चलिए देखते हैं एक बार कि हेडर हमारा कुछ दिख रहा है इस टाइप का, बिकॉज विड्थ 100% है इसकी, और बैकग्राउंड हमने दे दिया, पैडिंग दे दिया हमने। अब हम लोग नेक्स्ट क्या करेंगे, अब नेक्स्ट हम लोग इसके अंदर एक डिव बनाएंगे, ठीक है, और इस डिव को हम लोग देंगे क्लास दैट इज मैक्स विड्थ। ओके, मैक्स विड्थ मुझे कितने चाहिए, मुझे चाहिए 1240 पिक्सल्स। मैक्स विड्थ लगाते ही ऑटोमेटिक रिस्पॉन्सिव बनना शुरू हो जाएगा, बिकॉज हमने बोला है कि जब स्पेस अवेलेबल हो तो मैक्सिमम विड्थ कितनी होगी, 1240 पिक्सल्स। ओके, एक बार मैं यहाँ पर बॉर्डर लगा देता हूँ, बॉर्डर ब्लैक, तो ये बॉर्डर की क्लासेस हैं जो हम लोगों को इनबिल्ट मिलती है, और फिर मैं यहाँ लगा देता हूँ मैक्स ऑटो, ठीक है, MX ऑटो। तो आप देख सकते हो ये कुछ इस तरीके से बीच में ये आ चुका है आपका कंटेनर, और इसके अंदर अब हमें ये दोनों चीजें बनानी है, मतलब ये टेक्स्ट लिखना है मुझे, और इस तरफ को ये हमारे मेन्यू बार को बनाना है, ठीक है। तो चलिए हम सिंपली क्या करेंगे, हम यहाँ पर आकर एक डिव बनाएंगे जिसमें मैं लिख लेता हूँ WS क्यूब टैग। ओके, एंड हम सेकंड जो है वो यहाँ पर बनाएंगे UL, और वहाँ एक LI, और LI के अंदर हम लोग एक एंकर टैग लेकर यहाँ लिख सकते हैं, या एंकर टैग को अभी मैं हटा देता हूँ, हम लिख देते हैं होम। ओके, देन अबाउट कोर्स। अभी मैं फुल्ली जो फोकस्ड हूँ वो हूँ UI बनाने पर, तो इसलिए मैं अभी कंपोनेंट बेस्ड बहुत ज्यादा यूज नहीं कर रहा हूँ, बट अगर मुझे यही चीज रिएक्ट में बनानी होती तो मैं इसको कंपोनेंट बेस्ड यूज करता, मैं इस तरीके से नहीं लिखता, ठीक है। तो होम, कंपनी, और उसके बाद क्या है, रिसोर्सेज, अबाउट एंड कॉन्टेक्ट। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ रिसोर्स, ठीक है। तो ये हम लोगों ने कुछ बेसिक बना लिया, एक डिव है उसके अंदर हमने यहाँ पर WS क्यूब टैग लिखा हुआ है, और दूसरी डिव है जहाँ पर हमने UL LI लगा रखी है। तो अभी हम लोग अगर देखेंगे तो कुछ इस टाइप का ये दिखेगा, बट हमें क्या करना है, हमें इनको दोनों एंड्स पे लगाना है। तो मैं सिंपली जो पेरेंट है उसको यहां से दूंगा फ्लेक्स, और जैसे मैं फ्लेक्स दूंगा तो आप देख सकते हो एक इधर आ गया और एक उसके पास आ चुका है। फिर मैं पेरेंट को यहाँ दूंगा जस्टिफाई सेंटर, सॉरी जस्टिफाई बिटवीन, तो उससे क्या होगा कि एक लेफ्ट की तरफ और एक राइट की तरफ आ जाएगा। ओके, और नेक्स्ट मुझे क्या करना है, तो मुझे इस डिव के अंदर जाकर लगानी है टेक्स्ट 3XL या 3XL लगा लेता हूं मैं, तो कुछ इस टाइप से एक बड़ा सा फॉन्ट दिख जाएगा आपको। ओके, सारी की सारी जो क्लासेस हम लोग यूज कर रहे हैं वो हम लोग टेलविन की ही यूज कर रहे हैं। देखिए फॉन्ट बोल्ड आ गया। ओके, अब आप कहेंगे कि इनको कैसे अलाइन करना है, तो इनको अलाइन करने का भी बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है। आप UL पे जाएंगे और लिखेंगे क्लास फ्लेक्स, तो ये सारे के सारे एक लाइन में आ जाएंगे। फिर आप लिखेंगे टेक्स्ट व्हाइट, तो इनका जो कलर है वो व्हाइट हो जाएगा। देन आप चाहते हैं कि इनके अंदर गैप आ जाए, तो आप सिंपली यहाँ पर लिखेंगे गैप एंड गैप ऑफ 5, तो इनके अंदर गैप आ जाएगा। गैप क्या कर रहा है गाइस, तो गैप जो है वो 20 पिक्सल्स का गैप दे रहा है, मतलब दोनों के पास में 20 पिक्सल्स का गैप आ रहा है। आप चाहते हैं कि नहीं थोड़ा बड़ा गैप चाहिए, तो आप गैप 10 लिख सकते हैं। गैप 10 क्या कर रहा है, तो गैप 10 40 पिक्सल्स का स्पेस दे रहा है। ओके, और इनको हमें बीच में अलाइन करना है, मतलब एकदम सेंटर में अलाइन करना है। सो व्हाट शुड वी डू, हमें सिंपली जो पेरेंट है वहां पर जाकर लिखना है आइटम्स सेंटर, तो उससे क्या होगा, जो आइटम्स हैं वो टॉप बॉटम से एकदम सेंटर में आ जाएंगे। तो आप देख सकते हो ये जो लिखा हुआ है इस तरफ और इस तरफ जो लिखा हुआ है वो टॉप बॉटम से एग्जैक्ट सेंटर में आ चुके हैं। ओके, कुछ और चीजें आप कस्टमाइज करना चाहते हो तो आप सिंपली यहाँ से कर सकते हो, जैसे आप चाह रहे हो कि ये जो हमारा मेन कंटेनर है इसकी जो मार्जिन टॉप से है वो थोड़ी सी ज्यादा होनी चाहिए। हम लोग सिंपली यहाँ दे सकते हैं मार्जिन टॉप से एंड 50px, ठीक है। तो आप देख सकते हैं बहुत सिंपल सा है, आपने ब्रैकेट्स के अंदर 50px लिखा, ये क्या करेगा, मार्जिन टॉप 50 पिक्सल्स इस तरीके की एक वहां पर CSS बना देगा। ओके, मैं इसको चेंज कर लेता हूँ और 50 पिक्सल्स थोड़ा सा ज्यादा है, 30 या 20 पिक्सल्स हम लोग ले लेते हैं, या फिर बेटर ऑप्शन हमारे पास ये है कि हम लोग पैडिंग Y एक्सिस पर 20 पिक्सल्स ले लेते हैं, तो ऊपर और नीचे दोनों तरफ कुछ इस टाइप से पैडिंग आ जाएगी। ओके,
एंड हम यहाँ पर पैडिंग अगर अपने हिसाब से चाहें तो कम भी कर सकते हैं, 17 पिक्सल्स, 16 पिक्सल्स, जो भी आप लगाना चाहते हो वो लगा सकते हो। बट जो नोट करने वाली बात है वो ये है कि हमने यहाँ पर कोई भी क्लास नहीं बनाई खुद की, ना हमने कोई भी एक लाइन की भी CSS लिखी, ना इंटरनल ना एक्सटर्नल, नथिंग। हमें जो भी चाहिए वो हमें सिंपली कहाँ से मिल रहा है, टेलविन से मिल रहा है। ओके, तो अब यहाँ पर आ जाते हैं एंड 15 पिक्सल्स आई गेस इज मोर देन इनफ, तो ये रख लेते हैं और बॉर्डर यहाँ से हटा लेते हैं। ओके, तो ये बॉर्डर मैंने हटा दी, बॉर्डर ब्लैक ये भी हटा देता हूँ। तो ये जो हमारा पार्ट है वो हो गया हमारे डेस्कटॉप के लिए रेडी। ओके, अगर आपको लगता है कि आपको कहीं कस्टमाइजेशन करने की जरूरत है तो आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। अब अगर मैं इसको मोबाइल डिवाइस पे लेके जाता हूँ तो कुछ यहाँ तक अगर आप देखेंगे तो इट इज गुड कि हमारा जो टेक्स्ट है यानी जो हमारा लोगो है वो भी आ रहा है और हमारे ये वाला कंटेंट भी आ रहा है। बट जैसे जैसे मैं छोटे डिवाइस पे जाऊंगा तो आप देखेंगे कि ये जो है वो कंप्रेस हो रहा है। ओके, और यूआई को खराब कर रहा है। तो इस केस में हमें क्या करना पड़ेगा? इस केस में हम लोग सिंपली क्या करेंगे, हम ये जो हमारा मेन्यू है जिसमें आप देख रहे हैं क्या लिखा हुआ है, फ्लेक्स, हम चाहते हैं कि ये फ्लेक्स कब तक रहे, सिर्फ मीडियम डिवाइस तक रहे। तो हमने लिख दिया MD:फ्लेक्स। तो आप देख सकते हो 768 पिक्सल्स तक ये क्या रहेगा, फ्लेक्स रहेगा। और उसके बाद मैंने बोल दिया कि हिडन हो जाना चाहिए, मतलब डिस्प्ले नन हो जाना चाहिए। तो मैं चाहता हूं कि ये जो हमारा मेन्यू बार है वो कब तक फ्लेक्स रहे, वो तब तक फ्लेक्स रहे जब तक मैं 768 पिक्सल्स तक हूं। उससे छोटे डिवाइस पर आते ही हम लोग सिंपली क्या चाहते हैं कि वो जो मेन्यू है हमारा डिस्प्ले नन हो जाए। तो आप देखेंगे 768 पिक्सल से ऊपर जाते ही मेन्यू दिख गया और नीचे आते ही डिस्प्ले नन हो चुका है। ठीक है, अब हमें क्या करवाना है, अब हमें सेकंड लाइब्रेरी जो हमारी है उसको यूज करना है, दैट इज रिएक्ट आइकन। सो सिंपली npm i रिएक्ट आइकन्स और गूगल पे चलते हैं और रिएक्ट आइकन सर्च कर लेते हैं। सो सिंपली सर्च हियर रिएक्ट आइकन्स। और रिएक्ट आइकन्स जो है वो रिएक्ट जेएस के अंदर जितने भी आइकन सपोर्ट करते हैं सबकी लाइब्रेरी है। मतलब अगर आप यहाँ देखेंगे तो फॉन्ट ऑसम, गेम आइकन, हेरोनिक आइकन, जितने भी आइकन्स अवेलेबल हैं, मटेरियल डिजाइन आइकन, सारे के सारे आइकन्स इस अकेली लाइब्रेरी में है। तो आपको मल्टीपल लाइब्रेरीज यूज करने की जरूरत ही नहीं। आपको लगता है कि सर कोई फॉन्ट ऑसम में मिल रही है, कोई हम लोगों को फॉन्ट ऑसम में नहीं मिल रही है, तो गेम्स आइकन में मिल रही है, कोई हम लोगों को एंड डिजाइन आइकन में मिल रही है। आपको हर एक को अलग अलग इंस्टॉल करने की नीड नहीं है। जैसे फॉन्ट ऑसम पे जाएंगे तो फॉन्ट ऑसम को अलग से इंस्टॉल करने की नीड नहीं है। ये फॉन्ट ऑसम आपको पूरा पूरा इंस्टॉल करके दे देगा, एक ही बार में सारी चीजें इंस्टॉल हो जाएगी। ओके, तो हम लोगों ने क्या किया है, npm इंस्टॉल रिएक्ट आइकन्स। और अब मैं यहाँ चाहता हूँ एक बटन जो कुछ इस टाइप का दिखता हो। ये जो आप देख रहे हैं कुछ इस टाइप का हम क्या चाहते हैं, एक बटन चाहते हैं। तो यहाँ आ जाते हैं हम और हमें क्या करना है, सिंपली ये थोड़ा सा जो है वो मैं छोटा कर देता हूँ बिकॉज बहुत ज्यादा बड़ा डिजाइन लग रहा है। हमें क्या करना है, तो हमें यहाँ पर आकर एक आइकन बनाना है। अब रिएक्ट आइकन में चलते हैं और यहाँ पर मैं ऊपर सर्च करता हूँ मेन्यू। तो आप यहाँ देखेंगे AI आउटलाइन मेन्यू लिखा हुआ है, हमें यही वाला मेन्यू चाहिए। तो हमने कॉपी कर लिया इसको। अब इसके आगे जो AI लिखा हुआ है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये काफी लोगों के लिए कंफ्यूजिंग होता है रिएक्ट आइकन्स में। तो ये जो AI लिखा हुआ है वो सबसे इंपॉर्टेंट है बिकॉज जब हम लोग यहाँ इंपोर्ट करेंगे इस आइकन को, जो मैंने यहाँ पर क्लिक करके कॉपी किया था, तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा, मुझे लिखना होगा फ्रॉम रिएक्ट आइकन्स स्लैश AI। ठीक है, मुझे कहाँ से इंपोर्ट करना है उसको, रिएक्ट आइकन्स स्लैश AI। और ये मेरा AI आउटलाइन मेन्यू मिल गया। इसको मैं सिंपली यहाँ लाकर रख देता हूँ। ठीक है, और अभी जो है वो हम लोग देखते हैं कुछ इस टाइप का ये दिख रहा है। ठीक है, हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर लगाएंगे क्लास टेक्स्ट वाइट। ठीक है, इसके अंदर भी नॉर्मली आप जैसे क्लासेस लगाते हैं वैसे लगा सकते हैं। सो इट इज टेक्स्ट वाइट एंड टेक्स्ट XL मतलब एक्स्ट्रा लार्ज, थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए, या 2XL थोड़ा और बड़ा होना चाहिए। अब हमें क्या करवाना है, तो हमें ये जो हैमबर्गर मेन्यू है वो सिर्फ तभी दिखाना है जब हम 768 पिक्सल से नीचे आ जाए। ठीक है, कब दिखाना है, जब 768 पिक्सल से नीचे आ जाए। तो हमें क्या करना होगा, ये जो हम लोगों ने यहाँ लगाया था, ओके, हमने क्या बोला कि ये हिडन रहेगा लेकिन मीडियम डिवाइस से ऊपर फ्लेक्स हो जाएगा। वो सेम चीज हमें यहाँ लगानी है और हमें क्या बोलना है कि ये जो है वो मीडियम डिवाइस से ऊपर हिडन रहेगा और बाकी सब जगहों पर ये ब्लॉक हो जाएगा। ओके, मीडियम डिवाइस से ऊपर ये हिडन रहेगा और बाकी सब जगहों पर ये ब्लॉक रहेगा। तो अभी आप देखेंगे तो आपको नहीं दिख रहा होगा,
जैसे मैं इसको छोटा करूंगा 768 से नीचे जाऊंगा तो ये दिखने लग गया, ऊपर आते ही वापस हाइड हो गया, फिर दिखने लग गया, फिर हाइड हो गया, फिर दिखने लग गया, फिर हाइड हो गया। तो हमारा पहला काम हो चुका है। अब सिमिलरली मुझे एक और काम करना होगा, मुझे चाहिए यहाँ से क्लोज। ठीक है, तो AI आउटलाइन से ही हम लोग उठा लेंगे ये क्लोज का आइकन, क्लिक करते हैं और क्लोज का आइकन भी मैं सिमिलरली यहाँ ऐसे लगा देता हूँ, AI आइकन क्लोज, और यही सारी क्लासेस ले लेते हैं हम लोग। डोंट फॉरगेट टू इंपोर्ट दिस, वरना एरर आ जाएगी, तो इसको ऊपर हम लोग इंपोर्ट भी कर लेंगे और यहाँ पर कॉमा लगाकर मुझे सिंपली इंपोर्ट करना है AI आइकन क्लोज को। ठीक है, AI आउटलाइन क्लोज को, तो ये यहाँ पर आ गया। यहाँ पर क्लोज, हाँ क्लोज है, तो यहाँ मैंने गलती से S लगा दिया, ये हटा देते हैं। ओके, तो अभी अगर आप देखेंगे तो आपको दो आइकन्स एक साथ दिख रहे होंगे। ठीक है, मैं जैसे इसको छोटा करता हूँ तो मुझे क्लोज भी दिख रहा है और ये भी दिख रहा है, बट मुझे क्या करना है, एक टाइम पर एक ही दिखाना है। ओके, अब इसका लॉजिक जो है हम लोग बाद में बनाएंगे, इसलिए मैं फिलहाल क्लोज को हाइड कर देता हूँ। अब जो है सेकंड हमारा काम है, उस पर हमें जाना है, और सेकंड हमारा काम क्या है, तो सेकंड हमारा काम है कि इस मेन्यू को दिखाना। ठीक है, तो इस मेन्यू का एज इट इज कॉपी मैं यहाँ लिख लेता हूँ, रिस्पॉन्सिव मेन्यू। ठीक है, ये हमारा रिस्पॉन्सिव मेन्यू यहाँ पर बना हुआ है, इस मेन्यू का एज इट इज कॉपी मैं यहाँ बना लेता हूँ। बट मैं क्या बोलूंगा, मैं बोलूंगा कि MD तक तो ये रहेगा हिडन। ओके, MD तक ये हिडन रहेगा, उसके बाद ये दिखने लग जाएगा। तो कैसा दिखेगा, तो आप देख सकते हो कुछ इस टाइप से साइड में दिख रहा है, क्योंकि फ्लैक्स हट चुका है। और अगर मैं ऊपर लेके जाता हूं तो ये जो सेकंड मेन्यू है मेरा वो दिखना बंद हो गया, और यहाँ पर दिख रहा है, आप देख सकते हो ये फर्स्ट मेन्यू दिख रहा है जो कि मोबाइल रिस्पॉन्सिव नहीं है, ये रिस्पॉन्सिव मेन्यू जो मैंने स्पेशली बनाया वो दिख रहा है। अब मुझे क्या करना है, मुझे इसको पोजीशन फिक्स से उठाकर साइड में लेना है। उसके लिए भी हम लोगों को बनी बनाई क्लासेस मिल जाती है। सिंपली हमें क्या लिखना है, हमें यहाँ गैप की भी कोई जरूरत नहीं, आप हटा सकते हैं, और हमें यहाँ लिखना है फिक्स्ड। तो जैसे आप फिक्स्ड लिखोगे आप देख सकते हो उसने अपनी जगह छोड़ दी है। फिर आप इसको दोगे बैकग्राउंड ब्लैक। ठीक है, तो इसका ब्लैक कलर का एक बैकग्राउंड हो जाएगा। फिर आप सिंपली इसको दोगे लेफ्ट से 0, तो ये लेफ्ट से 0 की तरफ चला जाएगा। फिर हम इसको देंगे टॉप, और टॉप से हमें अपने हिसाब से देना है, तो हमने दे दिया 100 px। ठीक है, थोड़ा सा नीचे आ गया है तो इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, 98 px। ओके, नॉट गोइंग देयर, तो 95 px कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, टॉप से 95 px, या चेक कर लेते हैं एकदम कहाँ पर ये जाकर सेट होगा। ओके, तो मैं इसको थोड़ा सा और कम करता हूँ। ठीक है, आई गेस यहाँ पर ये इनफ है कि 92 पर ये हम लोगों को दिख रहा है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर आकर लिख देते हैं 92 px पर ये हमें यहाँ दिखना चाहिए। ठीक है, या आप चाहें तो इसको ऊपर भी ले जा सकते हैं, बट अभी मैं ऊपर नहीं लेके जा रहा हूँ। और जो ये दूसरा वाला मेन्यू है, अभी जो आपको दिख रहा है वो कौन सा है, दूसरा वाला मेन्यू। अगर मैं इसको, आप देख सकते हो 768 से ऊपर ले जाऊंगा तो वो दिखना बंद हो जाएगा, और वो हैमबर्गर मेन्यू भी चला गया। ओके, अब हमें क्या करना होगा, अब हमें इनको देनी है क्लासेस विथ पैडिंग 3। ओके, इससे क्या होगा गाइस, इससे ये होगा कि आपको यहाँ स्पेस देखने मिलेगा। ठीक है, वैसे तो हमें स्पेस नहीं चाहिए, हमें तो स्पेस के अलावा इसको विड्थ भी 100% करवानी पड़ेगी, बट अभी हम लोगों को यहाँ स्पेस देखने मिल रहा है। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, ये स्पेस जो हमने इनके अराउंड क्रिएट कर दिया, और हम यहाँ हिडन के बाद लिख देंगे W फुल। W फुल का मतलब होता है विड्थ 100%, मतलब पूरे डिवाइस में ये आ जाना चाहिए, कुछ इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा अलग था, बट हम लोग थोड़ा सा अलग कंसेप्ट यूज कर रहे हैं। हम इसको यहाँ से नहीं लेके आ रहे हैं, आप चाहो तो इस तरफ से भी लेके आ सकते हो, बट हमने इसको क्या किया, हमने इसको नीचे की तरफ लेके आ गए, W फुल, और यहाँ पर लिख देते हैं H एंड स्क्रीन। H स्क्रीन का मतलब होता है गाइस, जितनी बड़ी स्क्रीन है उतना बड़ा ये इसकी हाइट हो जाएगी। ठीक है, एंड मैं यहाँ पर अपने हिसाब से थोड़ी सी पैडिंग वगैरह इंक्रीज कर लेता हूँ, तो पैडिंग 5, पैडिंग 5, पैडिंग 5, 5 एंड 5 हियर। ठीक है, आप देख सकते हो हमें एक भी लाइन का कोड लिखने के लिए कहीं जाने की कोई नीड नहीं है, सारा सारा काम यहीं से हो रहा है, सब कुछ यहीं से कंट्रोल हो रहा है। अब हम क्या करेंगे, आपने यहाँ देखा मैंने इसको लेफ्ट से कहाँ रखा हुआ है, तो लेफ्ट से हमने इसको रखा हुआ है 0 की तरफ, बट हम इसको पहले से रखेंगे लेफ्ट से -100%, मतलब ये लेफ्ट से अंदर रहेगा, आपको दिखेगा नहीं। दिखेगा कब, मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर। ये हमारा मेन्यू है, ये रहा, ये लेफ्ट से 100 है, बट दिखेगा कब, जब हम लोग क्या करेंगे, इसको अंदर की तरफ लेके आएंगे क्लिक करवा के। ठीक है, तो
अब हमें क्या करना होगा, यहाँ एक स्टेट मैनेज करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब यहाँ एक स्टेट मैनेज करने के लिए मैं लिखूंगा कांस्टेंट टॉगल एंड सेट टॉगल इज इक्वल टू यूज स्टेट, ठीक है। तो इस डिजाइन को बनाने के लिए आप लोगों को बेसिक नॉलेज होना जरूरी है रिएक्ट जेएस का, कि रिएक्ट जेएस पूरा कैसे काम करता है। तो ये टॉगल बन गया हमारा, और हम क्या करने वाले हैं, टॉगल जो है हमारा पहले से क्या होगा, फॉल्स होगा। फॉल्स का मतलब है कि हमें वो मेन्यू नहीं दिखाना है। बट हम क्या बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि जब वो बटन पर क्लिक होगा, कौन सा बटन, हमारा एआई मेन्यू, जब इस पर क्लिक होगा तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग बोलेंगे सेट टॉगल, ओके, सेट टॉगल टू नॉट ऑफ टॉगल, ठीक है। सिमिलरली ऑन क्लिक ऑफ दिस हम लोग इधर भी वही सेम चीज करवाएंगे, नॉट ऑफ टॉगल, मतलब जो हमारा पहला बटन है वो क्या करेगा, ट्रू करेगा, दूसरा बटन फॉल्स करेगा। पहला बटन ट्रू करेगा और दूसरा बटन फॉल्स करेगा, बट दोनों बटन्स मुझे एक साथ में नहीं दिखाने हैं। तो सिंपल सा कंसेप्ट है कि ट्रू का मतलब क्या है कि बट मेन्यू दिख रहा है, इसका मतलब उस टाइम पर क्लोज वाला बटन होना चाहिए। फॉल्स का मतलब मेन्यू नहीं दिख रहा, उसका मतलब उस टाइम पर जो हमारा हैमबर्गर मेन्यू है वो होना चाहिए। तो सिंपली हम रिएक्ट के कोड को यूज करेंगे और यहाँ लिखेंगे इफ टॉगल क्वेश्चन मार्क, अगर खुला हुआ है तो एआई क्लोज, और अगर बंद है तो एआई मेन्यू, ठीक है। अगर खुला हुआ है तो कौन सा बटन दिखाना है, क्लोज वाला बटन दिखाना है। अगर बंद है तो कौन सा बटन दिखाना है, मेन्यू वाला बटन दिखाना है, ठीक है। तो पहले हम इसको ट्राई करते हैं। आप देख सकते हो क्लोज एंड ओपन, क्लोज एंड ओपन हो रहा है, बिकॉज उन बटन के, उस बटन के क्लिक पर क्या हो रहा है, उस बटन के क्लिक पर ये टॉगल जो है ना वो स्टेट को चेंज करवाया जा रहा है, और स्टेट के चेंज होते ही कंपोनेंट री रेंडर होता है और आपको कुछ और दिखने लग जाता है। सिमिलरली हम लोग यहाँ पर नीचे आकर यहाँ लगाएंगे कि लेफ्ट से जो हमने क्या कर रखा है, साइड में खिसका रखा है, उसको भी चेंज करना है, ठीक है। तो उसको कैसे चेंज करेंगे, तो मैं यहाँ पर एक स्ट्रिंग स्टार्ट कर देता हूँ हमारे ES6 टेम्पलेट लिटरल से। तो यहाँ पर मैंने कर्ली ब्रैकेट्स लगाए और ये मेरी एक ES6 स्ट्रिंग हो गई। अब मैं ये जो लेफ्ट आप देख रहे हो, उस लेफ्ट को चेंज करूंगा, और कैसे चेंज करूंगा, तो मैं इस लेफ्ट को नीचे ही ले लेता हूँ पूरा, ताकि हम इसको स्टेप बाय स्टेप अच्छे से समझ पाए। मैं यहाँ लिखूंगा डॉलर कर्ली ब्रैकेट टॉगल क्वेश्चन मार्क, इफ टॉगल इज देयर, इफ टॉगल इज ट्रू तो क्या होना चाहिए, लेफ्ट से 0 होना चाहिए। इफ टॉगल इज ट्रू देन लेफ्ट से 0, एल्स इट शुड बी लेफ्ट से 100। तो सिंपल सा कंसेप्ट है गाइस, अगर टॉगल ट्रू है तो हमें क्या दिखेगा, हमें क्रॉस का बटन दिखेगा और मेन्यू बाहर आ जाएगा। अगर टॉगल फॉल्स है तो हमें क्या दिखेगा, हमें जो मेन्यू है वो दिखेगा और मेन्यू हमारा अंदर चला जाएगा, ओके। मेन्यू का जो आइकन है वो दिखेगा और मेन्यू जो हमारा वो अंदर चला जाएगा लेफ्ट से माइनस होके। ये पूरा पूरा रिएक्ट से कस्टमाइज हो रहा है, क्योंकि रिएक्ट जेएस को जब यूज कर रहे हैं तो किसी और लाइब्रेरी, किसी और फ्रेमवर्क, जेक्वेरी या कोई भी मेन्यू की अनदर लाइब्रेरी की कोई जरूरत नहीं, आप सारा कस्टमाइज करके बना सकते हो। अब मैं अगर यहाँ पर देखूं तो आप देख सकते हो क्लिक करने पे ये आ रहा है और जा रहा है, क्लिक करने पे आ रहा है और यहाँ से जा रहा है, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है, अगर मैं आपको इसको इंस्पेक्ट करके दिखाऊं तो ये जो हमारी डिव है, उस डिव पर आप यहाँ पर ऑब्जर्व करिए होगा, लेफ्ट से 0, फिर लेफ्ट से -100, 0 -100, 0 -100, मतलब उस क्लास के अंदर ही चेंजेस आ रहे हैं कुछ इस तरीके से, ओके। तो ये हमारा पहला काम हो गया। दूसरा हम लोग यहाँ पर सबसे आगे लगा देंगे ड्यूरेशन, एंड ड्यूरेशन इज 400, ठीक है। 400 ड्यूरेशन का मतलब है कि 400 मिली सेकेंड जो है वो लगने चाहिए इस काम को होने में, ओके। एक बार देख लेते हैं, आई गेस जो क्लास का नाम है वो गलत हो चुका है, इसलिए कुछ एरर आ रही होगी। एक बार इसको ओपन करते हैं, यहाँ पर आते हैं और ये हमारा ड्यूरेशन वाली क्लास, ओके। आई गेस यहाँ कुछ मिस्टेक है, तो एक बार टेलविन की वेबसाइट पर चलते हैं और यहाँ हम लोग लिख देते हैं ड्यूरेशन, ओके, ट्रांजिशन ड्यूरेशन। एंड ट्रांजिशन ड्यूरेशन के लिए आपको कुछ ऐसे लगाना है, ओके। 400 मैंने लगाया है, बट 400 एग्जिस्ट ही नहीं करता, इसलिए नहीं चल रहा है, तो मैं 300 लगा देता हूँ, ठीक है। ड्यूरेशन 300, इट मींस 300 मिली सेकेंड्स लगने चाहिए इस काम को होने में, मतलब जो CSS चेंजेस आ रहे हैं ना यहाँ पर, उसको होने में 300 मिली सेकेंड्स लगने चाहिए। तो आप देख सकते हो अंदर जा रहा है, बाहर आ रहा है, अंदर जा रहा है और फिर बाहर आ रहा है, ओके। तो मेन्यू भी 100% रिस्पॉन्सिव आपने बनाया है विद द हेल्प ऑफ रिएक्ट एंड टेलविन ओनली, कोई थर्ड पार्टी लाइब्रेरी, कोई थर्ड पार्टी फ्रेमवर्क की जरूरत नहीं है, और ये आपका मेन्यू बन के रेडी है। तो गाइस आप देख सकते हो कि हमारा जो हेडर मेन्यू है वो 100% रेडी हो चुका है विद रिस्पॉन्सिव, ठीक है। आप इसको
जो है मोबाइल में भी यूज कर सकते हो और आप इसको डेस्कटॉप में, लैपटॉप में, किसी में भी यूज कर सकते हो। अब नेक्स्ट हमारी बारी आ रही है इस पूरे पूरे पार्ट की, दैट इज योर बैनर पार्ट। ठीक है, आप इसको बैनर कह सकते हो, आप इसको मेन पोर्शन कह सकते हो, कुछ भी कह सकते हो आप इसको। ये हमारा हेडर बन के रेडी हो चुका है, तो अब मुझे इस फाइल पे वापस आने की कोई नीड नहीं है। और अब मैं क्या करूंगा, मैं एक और कंपोनेंट बनाऊंगा विच विल बी आवर बैनर डॉट JSX। ये हमारा एक बैनर बन गया और ये भी एक फंक्शनल कंपोनेंट होगा मेरा। और मैं क्या करूंगा, यहाँ पर बैनर को इंपोर्ट कर लूंगा। बैनर ये इंपोर्ट हो चुका है। ठीक है, तो आपको यहाँ नीचे लिखा हुआ दिखेगा बैनर। अब बैनर को भी सेम तरीके से बनाना है हमें। तो बैनर में क्या करना है, बैनर में चलते हैं। सबसे पहले एक डिव होगी, उस डिव में क्या लिखा होगा, तो उस डिव के अंदर क्लास होगी विद द बैकग्राउंड। और बैकग्राउंड कलर हम लोग देखते हैं, यही कलर था आई गेस। ठीक है, तो ये सेम कलर का बैकग्राउंड हो गया। फिर विड्थ हो जाएगी इसकी फुल, W फुल। तो हमें इसको देनी है हाइट स्क्रीन। ठीक है, तो ये बैनर वाला हमारा पूरा पूरा पार्ट रेडी हो गया। अभी मैंने इसको हाइट फुल स्क्रीन, जितनी भी स्क्रीन है हमारी वो दी है, मतलब हाइट 100 BH दी है, बट मैं इसको बाद में हटा दूंगा। और हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम या ऐसे करते हैं, हम इसको पहले से हटा देते हैं। हम जस्ट इसको पैडिंग देंगे y एक्सिस पर, एंड दैट विल बी ऑफ 100 px। ठीक है, तो 100 पिक्सल की टॉप और बॉटम से पैडिंग आ गई। अब इसके अंदर जैसे जैसे डेटा आएगा वैसे इसकी हाइट बढ़ती जाएगी। तो अब हम इसके अंदर बनाएंगे एक डिव, और डिव के अंदर हम लोग सिमिलर वही सारी चीजें वापस से लगवाने वाले हैं। तो हम लोग लगाने वाले हैं, एक डिव बना लेता हूँ। डिव के अंदर हम लोग लगाएंगे मैक्स विड्थ एंड मैक्स विड्थ ऑफ। अब मैक्स विड्थ में हमें कितने पिक्सल्स की विड्थ चाहिए, तो ये हम लोग यहाँ डिसाइड कर सकते हैं। तो सपोज मुझे यहाँ 1250 पिक्सल्स नहीं चाहिए, तो मैं इसको अपने हिसाब से कम भी कर सकता हूँ, बट अभी मैं 1240 ही ले लेता हूँ। और MX ऑटो ले लेते हैं हम लोग यहाँ पर, और मैं यहाँ जस्ट हेलो लिख देता हूँ। ठीक है, तो आपको हेलो यहाँ पर एकदम बीच में दिख रहा है। अब हमें क्या करना है, अब हमें ये वाले टेक्स्ट लगाने हैं। ठीक है, तो सबसे पहला लर्न विद अस, ये मैं यहाँ पर आता हूँ और एक डिव ले लेता हूँ, उस डिव के अंदर लिख देता हूँ लर्न विद अस। ठीक है, फिर मैं एक डिव ले लेता हूँ। मैं सिंपली अभी फिलहाल डिव्स ले रहा हूँ, आपको कहीं नीड लगती है तो आप H1 H2 टैग्स भी ले सकते हैं, बिकॉज कोई डिफॉल्ट फॉर्मेटिंग यहाँ है नहीं, आपको अपने हिसाब से ही करनी पड़ेगी। जैसे लर्न विद अस, ग्रो विद अस, ओके। एंड देन हमारा ये जो फाइनली लिखा हुआ आ रहा है, अगर आपको लगता है कि H3 टैग में चाहिए या डिव में चाहिए, तो आप उसको सिंपली डिव भी लगा सकते हो। एंड फिर ये जो लर्न लिखा हुआ है वो फिक्स है, और बाकी सब चीजें जो है वो रिएक्ट टाइप से चल रही है। ठीक है, तो अभी फिलहाल मैंने इतना टेक्स्ट लिखकर छोड़ दिया है, और चेक करते हैं कि ये दिख कैसा रहा है। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट काम करेंगे। तो आप देख सकते हो कुछ इस टाइप का ये टेक्स्ट दिख रहा है, और मैं सिंपली यहाँ जाऊंगा पेरेंट कंटेनर में और लिख दूंगा टेक्स्ट सेंटर। इट मीन्स कि सारा टेक्स्ट मेरा सेंटर में आ जाना चाहिए। अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम यहाँ पर आएंगे और लिखेंगे क्लास नेम टेक्स्ट वाइट। सो ये वाइट कलर का टेक्स्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर हम लिखेंगे फॉन्ट बोल्ड। ओके, तो ये फॉन्ट बोल्ड, तो ये बोल्ड हो जाएगा। फिर हम यहाँ लिखेंगे टेक्स्ट एंड 4XL, मतलब बहुत बड़ा साइज का फॉन्ट। अगर इतना साइज का फॉन्ट हमारे लिए इनफ नहीं है, तो हम सिंपली अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं। हम अपने जो भी फॉन्ट साइज देना चाहते हैं ब्रैकेट्स में वो डाल सकते हैं। और ये हो गया ग्रो विद अस, बट ये बहुत ज्यादा बड़ा फॉन्ट हो गया, तो हमें 60 पिक्सल्स 70 पिक्सल्स जो भी चाहिए वो हमने लगा दिया। सिमिलरली ग्रो विद अस के लिए है, तो ग्रो विद अस में चलते हैं हम लोग, क्लास टेक्स्ट एंड 4XL, 4 गुना का टेक्स्ट हो गया ये। अगर आपको लगता है कि नहीं हमें और छोटा टेक्स्ट चाहिए, तो हम लोग यहाँ पर आकर छोटा टेक्स्ट ले सकते हैं, 3XL। बोल्ड करना है तो सिंपली फॉन्ट बोल्ड। जो सबसे अच्छी चीज है टेलविन CSS के साथ, वो ये है कि आपको एक भी लाइन का CSS का कोड खुद से लिखने की कोई नीड नहीं है। आप सिंपली यहाँ पर जो भी चीजें देना चाहते हो वो देते जाओ, और पूरी पूरी वेबसाइट ये जो है वो टेलविन से बनेगी बिना एक लाइन का भी CSS का कोड लिखे हुए। CSS की क्लासेस लिखनी है बस। ओके, देन नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, यहाँ ले लेते हैं क्लास एंड टेक्स्ट, और यहाँ पर भी मुझे एक बड़े साइज का टेक्स्ट चाहिए होगा, तो मैं ले लेता हूँ 50px। ठीक है, तो 50 पिक्सल्स का टेक्स्ट हो गया। देन व्हाट आई नीड इज कि हमें इसका भी टेक्स्ट कलर व्हाइट चाहिए, तो टेक्स्ट व्हाइट। ठीक है, एंड फॉन्ट बोल्ड सिमिलरली हमें चाहिए। फॉन्ट बोल्ड आई गेस हम लोग सब जगह पर लगा रहे हैं, तो क्यों ना हम इसके पेरेंट में ही दे दें और बाकी सब जगहों पर ना लगाएं। ठीक है, तो पेरेंट में सिंपली लगा दिया, उससे अपने आप सारे चिल्ड्रन बोल्ड हो जाएंगे, और ये हो गया आपका आधा काम। अब आपको कहीं पर फील होता है कि जो पैडिंग है उसको बढ़ाना चाहिए, तो हम बढ़ा सकते हैं पैडिंग को सिंपली। ठीक है,
तो ऊपर और नीचे से हमने पैडिंग बढ़ा दी और ये आपका एक पोर्शन बन के रेडी है। हो सकता है यहाँ पर जो फॉन्ट साइज फॉन्ट फैमिली वगैरह यूज की गई है वो अलग की है और मैं जो फॉन्ट साइज यूज कर रहा हूँ वो अलग है, बट इसका जो लुक होगा वो कुछ हद तक सेम ही दिखेगा आपको। और इसको 100 ही ले लेते हैं ताकि थोड़ा सा ऊपर रहे। और इनके बीच का जो गैप है वो हमें बढ़ाना पड़ेगा, तो इसके बीच का गैप मैं बढ़ाने के लिए लिखूंगा मार्जिन टॉप से 4। सिमिलरली हम सबको दे देंगे मार्जिन टॉप से 4, मार्जिन टॉप से 4। ओके, तो सबका टॉप से 4 का मार्जिन आ जाएगा जितने भी हमने टेक्स्ट लिखे हैं उनको। ठीक है, तो कुछ इस टाइप से ये बन गया। अभी भी हम लोगों को एक छोटा सा काम करना पड़ेगा, तो मार्जिन टॉप से 4 हटा देता हूं मैं और हमें इसको देना पड़ेगा मार्जिन फ्रॉम टॉप, या मार्जिन एट वाई एक्सिस एंड दैट ऑफ आई गेस 100 पिक्सल्स। ठीक है, तो अब आप देख सकते हो ये कुछ इतना बड़ा टेक्स्ट हो चुका है और एकदम सेंटर में भी दिख रहा है। हमें और बड़ा फॉन्ट अगर चाहिए तो हम यहाँ से फॉन्ट बढ़ा सकते हैं, जैसे ये हमें सही लगेगा उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, तो नेक्स्ट हमें यहाँ लगाना है रिएक्ट टाइप्ड। बट उससे पहले अगर मैं रिस्पॉन्सिव में जाऊं तो आप देखेंगे कि रिस्पॉन्सिव के हिसाब से ये टेक्स्ट बहुत बड़ा दिख रहा है। ठीक है, रिस्पॉन्सिव में ये जो टेक्स्ट है वो बहुत बड़ा है, ये छोटा होना चाहिए। तो इसका भी बहुत सिंपल सा सॉल्यूशन है गाइज, कि जहां पर आपने ये लगाया था टेक्स्ट 3 एक्सेल, आप वहां पर क्या लिख दोगे, md टेक्स्ट 3 एक्सेल एंड देन टेक्स्ट XL। ठीक है, मीडियम डिवाइस तक बहुत बड़ा टेक्स्ट, उसके बाद में छोटा टेक्स्ट। तो आप देखेंगे मीडियम डिवाइस तक बड़ा टेक्स्ट, उसके बाद में छोटा टेक्स्ट, मीडियम डिवाइस तक बड़ा टेक्स्ट और फिर छोटा टेक्स्ट। सेम विथ ग्रो विथ अस, इसमें हमारा है मीडियम डिवाइस तक 80 पिक्सल्स एंड उसके बाद हमने कर दिया टेक्स्ट 3 एक्सेल। ठीक है, तो मीडियम डिवाइस तक आप देखेंगे बहुत बड़ा टेक्स्ट दिखेगा, फिर छोटा टेक्स्ट हो गया, मीडियम डिवाइस तक बड़ा टेक्स्ट है, फिर हमारा अपने आप छोटा टेक्स्ट हो जाएगा। और यहाँ पर आई गेस कुछ गड़बड़ आ रही है, तो एक बार चेक कर लेते हैं इसको कि क्या गड़बड़ आ रही है ये। और यहाँ मुझे मार्जिन देना पड़ेगा टॉप से, या हम लोग यहाँ पर दे देते हैं मार्जिन फ्रॉम बॉटम 2 पिक्सल्स। ठीक है, ये मार्जिन फ्रॉम बॉटम 4 पिक्सल्स। ठीक है, तो गाइस इसके अंदर कुछ पैडिंग वगैरह चेंज करके मैंने इस तरीके का इसको डिजाइन को बना दिया है। और अगर हम इसकी विड्थ को यहाँ से इसको छोटा बड़ा करते हैं तो आप देख सकते हो कुछ इस टाइप का दिख रहा है। और जो पैडिंग हम लोगों ने दी हुई है उसको भी मैं MD तक रख देता हूँ, सो दैट कि छोटे डिवाइस में पैडिंग्स भी अप्लाई ना हो। और ये हम लोग बिल्कुल चेंज कर लेते हैं यहाँ से, और यहाँ से भी ले लेते हैं पैडिंग जो हमारी वो मीडियम डिवाइस तक ही रहनी चाहिए। ठीक है, ऑल्सो हम मीडियम डिवाइस तक ही 50 पिक्सल्स का टेक्स्ट रखेंगे और उसके छोटे पर यानी उससे छोटे डिवाइस पर हम लोग 20 पिक्सल्स का टेक्स्ट रख लेंगे। ठीक है, तो ये कुछ इस टाइप से दिखेगा, बिकॉज छोटे डिवाइसेस में बहुत बड़ा टेक्स्ट आप नहीं दिखा सकते हो, तो छोटे डिवाइसेस में हमने टेक्स्ट को छोटा कर दिया है और बड़े डिवाइसेस में हम लोग टेक्स्ट को थोड़ा सा बड़ा दिखाएंगे। ओके, तो बड़े डिवाइस में टेक्स्ट बड़ा दिख रहा है और छोटे डिवाइस में कुछ इस टाइप का दिख रहा है। अब हमें क्या करना है, तो अब हमें यहाँ पर लगाना है लर्न विथ एंड, जो आप कुछ इस तरीके से देख रहे थे कि वेब डेवलपमेंट, डिजिटल मार्केटिंग, एथिकल हैकिंग, ये जो लिखा हुआ आ रहा है वो हमें यहाँ पर लगाना है। और वो लगाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, रिएक्ट टाइप्ड नाम के एक पैकेज का यूज करने वाले हैं। सो सिंपली आपको क्या करना है, गूगल पे चलना है और गूगल पे सर्च करना है रिएक्ट टाइप्ड। ओके, अब जब आप इस पैकेज को इंस्टॉल करेंगे तो आपको इस पैकेज को फोर्सफुली इंस्टॉल करना होगा। आपको सिंपली क्या करना है, रिएक्ट टाइप पे क्लिक करना है, सबसे ऊपर रिएक्ट टाइप्ड npm.js पर npm.js पर मिल जाएगी आपको, ये उसका कोड है, आपको कॉपी करना है यहाँ से। और अब आपको चलना है आपके प्रोजेक्ट पर, और आपके प्रोजेक्ट पर आप क्या करोगे, आपके प्रोजेक्ट पर आप इसको लिखोगे, एक बार मैं यहाँ से क्लियर स्क्रीन कर देता हूँ। आप इसको लिखोगे और लिखोगे हाइफन फोर्स। ओके, हाइफन फोर्स हमें इसलिए लिखना पड़ रहा है क्योंकि कुछ डिपेंडेंसीज के मिसमैच होने की वजह से रिएक्ट इसको इंस्टॉल नहीं करने देता है, बट हम क्या कर रहे हैं, हम इसको फोर्सफुली इंस्टॉल करवाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब एक बार चल के देखते हैं config.json के अंदर, और config.json में रिएक्ट टाइप्ड नाम का पैकेज जो है वो हमारा इंस्टॉल हो चुका है। ओके, वापस से चलते हैं बैनर पे, और रिएक्ट टाइप के डॉक्यूमेंटेशन में अगर आप देखोगे तो इसने सिंपल सा बता रखा है कि टाइप्ड नाम के इस कंपोनेंट को आपको इंपोर्ट करना है, और फिर उस कंपोनेंट के अंदर आपको एक एरे ऑफ स्ट्रिंग पास कर देनी है और स्पीड बता देनी कि कितना स्पीड से इसको चलना है। तो यही कंपोनेंट मैं कॉपी करता हूँ और लर्न के जस्ट आगे यहाँ लिख देता हूँ, और यहाँ पर मैं एरे ऑफ स्ट्रिंग्स बताऊंगा। तो ये मेरी पहली स्ट्रिंग है जिसमें मैं यहाँ लिखूंगा वेब डेवलपमेंट
सेकंड में मैं यहाँ लिखूंगा डिजिटल मार्केटिंग, ओके, और थर्ड हम लोग यहाँ लिख देते हैं एथिकल हैकिंग। और जो भी चीजें हम लोग यहाँ लिखना चाहते हैं वो कॉमा सेपरेटेड हम यहाँ एज एन एरे पास कर सकते हैं, ओके। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, तो नेक्स्ट हम अगर यहाँ पर आकर देखेंगे तो आप देख सकते हो ये शुरू हो चुका है रिएक्ट टाइप्ड जो पैकेज था वो, और टाइपिंग स्पीड को हमने काफी ज्यादा फास्ट रखा हुआ, तो इसको मैं 100 कर देता हूँ। तो ये एक बार चलकर रुक जाएगा, हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ लिखना पड़ेगा लूप एंड लूप शैल बी ट्रू, ठीक है। तो मतलब ये कंटिन्यूस चलते रहना चाहिए, और यहाँ पर से हमें क्या है थोड़ी सी स्पेस देनी पड़ेगी। तो आप सिंपली लगाओगे क्लास एंड क्लास नेम इज पैडिंग फ्रॉम लेफ्ट साइड दैट विल बी ऑफ 2 3 वट एवर यू वांट। आपको थोड़ा सा यहाँ से पैडिंग देना है, ठीक है, बिकॉज ये कंपोनेंट है, तो यहाँ से एक पैडिंग देना है। और कुछ इस तरीके से आप देख सकते हो ये पूरा पूरा चल रहा है। बैक स्पेस अगर आप स्लो डाउन करना चाहते हो, यहाँ पर बैक स्पीड करके जो पैरामीटर है वो एक आपको पास कर देना है, और बैक स्पीड इज 50, तो आपने ये एक प्रॉप पास कर दिया। एंड सिंपली आप देखोगे तो बैक ये जब जाएगा तो भी थोड़ा कम स्पीड से जाएगा, और टाइप जो हो रहा है वो 100 की स्पीड से हो रहा है, और बैक जो जा रहा है वो 50 की जा रहा है। तो अगर आप इसको और धीरे करना चाहते हो तो 120 कर दो, तो जितना बड़ा नंबर होगा उतनी स्पीड जो है वो स्लो हो जाएगी, ओके। और अगर मैं इसको ले जाकर खोलता हूँ हमारे मोबाइल डिवाइस के अंदर, तो ये कुछ ऐसा दिखने वाला है वहां पर। अब आप अपने अकॉर्डिंग जैसे भी इसकी फॉन्ट की साइज चाहे वो चेंज कर सकते हैं। तो ये कुछ इस टाइप से दिखेगा, और ये 100% रिस्पॉन्सिव है, किसी भी डिवाइस में आप ओपन करके देख सकते हो। साथ साथ में बनते हुए जा रहा है, मतलब आप सिंपली क्या कर रहे हो, आप कोड कर रहे हो रिएक्ट में और टेलविन में, और सारी की सारी चीजें मैनेज होते हुए जा रही है, आपको कोई भी और एक्स्ट्रा कोड लिखने की नीड नहीं है। सो गाइस यहाँ तक का हम लोगों का पूरा सेक्शन बन के रेडी है, और अब हमें यहाँ वाला सेक्शन जो है वो बनाना है। तो ये जो हमारा सेक्शन है नेक्स्ट, उसके अंदर हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक ग्रिड लेनी हो और उस ग्रिड के 2 हिस्से करने होंगे, ठीक है। उससे पहले ये जो मेरी इमेज है उस इमेज को मैं सेव कर लेता हूँ। तो इमेज पे क्लिक करके सेव एज, और हम लोग सिंपली चले जाते हैं हमारे डायरेक्टरी के अंदर, और उस डायरेक्टरी में जहाँ हमारा फोल्डर है वहां जाएंगे हम, और एसआरसी में जाकर यहाँ मैं एसेट्स का फोल्डर बना लेता हूँ, और एसेट्स में मैं एक इमेज नाम का फोल्डर बना लेता हूँ, और उसके अंदर इस इमेज को स्टोर कर देता हूँ, और इसका मैं नाम जो है वो रख देता हूँ लैपटॉप, ओके। इसका आप कुछ भी नाम रख सकते हो, तो मैंने लैपटॉप डॉट जेपीजी रख दिया है। और अब ये मेरी इमेज जो है वो मेरे यहाँ स्टोर हो चुकी है। चेक कर लेते हैं हम लोग एक बार, एसआरसी में एसेट, और एसेट में लैपटॉप वाले इमेज स्टोर हो चुकी है। नेक्स्ट हमें ये वाला सेक्शन बनाना है जिसका नाम है एक्सपर्ट्स नाम से, ठीक है। तो हम कंपोनेंट्स में जाएंगे, और यहाँ पर एक्सपर्ट्स डॉट जेएसएक्स ये एक कंपोनेंट बना लेते हैं हम लोग, जेएससी हो गया जेएसएक्स, और इसको एक फंक्शनल कंपोनेंट लेंगे हम लोग और इंपोर्ट कर लेते हैं यहाँ पर। तो सिंपली एक्सपर्ट्स, ये हमने कंपोनेंट इंपोर्ट कर लिया। आप कंपोनेंट का नाम कुछ भी रख सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, और यहाँ आप नीचे देखेंगे तो ये आ चुका है। नेक्स्ट हमें ये चाहिए कि हम इस कंपोनेंट के अंदर यहाँ पर एक बनाएंगे क्लास, और क्लास में लिखेंगे हम लोग मैक्स विड्थ 1240 px, ठीक है। 1240 px, या आप 1000 पिक्सल्स रखना चाहते हैं, इट्स ऑल अप टू यू, जो भी आप रखना चाहते हैं वो रख सकते हैं। और mx ऑटो, मतलब मार्जिन एक्स एक्सिस पर ऑटो कर देते हैं, और इसकी मैं एक बार के लिए हाइट दे देता हूँ ताकि मुझे विजिबल हो जाए कि कितना एरिया ये यूज कर रहा है, ठीक है। सो हाइट इज सिंपली 200 px, ठीक है। मैं 200 px की इसको हाइट दे देता हूँ, एंड लेट्स सी यहाँ पर ये नीचे कहीं आ जाएगा। इसको एक बॉर्डर हम लोग दे देते हैं, बॉर्डर ब्लैक, सो दैट ब्लैक कलर की एक बॉर्डर आ जाए, और ये आ चुका है। और हाइट 200 px हम लोगों ने दी है, बट एक बार चेक कर लेते हैं कि वर्क क्यों नहीं कर रही है। सो इंस्पेक्ट करते हैं, हम यहाँ आ जाते हैं, एंड ठीक है, यहाँ पर हाइट कुछ ना कुछ गड़बड़ बता रहा है। सो ये हाइट नहीं होगा, सिर्फ एच होगा, ठीक है। तो ये 200 पिक्सल्स का आपको एरिया दिख रहा होगा। अभी हमें क्या करना है, अभी इस 200 पिक्सल्स के एरिया के अंदर हमें एक इमेज लगानी है और टेक्स्ट लिखना है। तो सिंपली हम क्या करेंगे, हम यहाँ लिखेंगे ग्रिड, ग्रिड कॉल्स एंड 3 के कॉलम बनाएंगे हम। अब आपको लग रहा होगा कि 3 के कॉलम क्यों बनाए, जब हमें जरूरत तो 2 की है। तो हम 3 के कॉलम इसलिए बना रहे हैं बिकॉज ये वाला जो साइड में आप एरिया देख रहे हो विच इज द राइट पार्ट, वो 2 के इक्वल स्पेस लेगा, और ये वाला जो है वो 1 के इक्वल स्पेस लेगा, ठीक है। तो इसको मैनेज करने के लिए मैं एक डिव ले लेता हूँ, और यहाँ एक क्लास लगा देता हूँ, और बॉर्डर ब्लैक, ठीक है। इसकी भी हाइट हम लोग वही ले लेते हैं 200 अभी कुछ देर के लिए, ठीक है। एंड एक और मैं
सेम एक और एरिया बना देता हूँ इसी टाइप से, ठीक है। तो 2 डिव्स मैंने ग्रिड के अंदर ले लिए। अभी अगर आप देखेंगे तो कुछ इस टाइप से दिख रही है ये, ठीक है। ब्लैक कलर को हम हटाकर ब्लू ले लेते हैं, ठीक है। तो बॉर्डर ब्लू, और इसको हम लोगों को ब्रैकेट में लेना पड़ेगा। तो सिंपली बॉर्डर ब्लू, ऑल्सो बॉर्डर ब्लू। तो आपको ब्लैक कलर के पास में मे बी अभी ना दिख रहा हो, तो मैं इसको हाइट ले लेता हूँ y एक्सिस पर, एंड इट शैल बी 10, ठीक है। तो y एक्सिस पर हाइट आ गई। अब आपको अच्छे से दिख रहा होगा कि एक पूरा पूरा ये एरिया है। इस एरिया के अंदर 2 हम लोगों के पास में ये ग्रिड्स आ रखी है, मतलब एक पूरी ग्रिड है, उसमें 2 कॉलम्स आ रखे हैं। अब पहले वाले कॉलम को एक ही रखना है और दूसरे वाले कॉलम को 2 के इक्वल बनाना है। तो सिंपली आप क्या करेंगे, आप यहाँ पर लिखेंगे ग्रिड कॉल, ठीक है, कॉल स्पैन 1, और यहाँ लिखेंगे कॉल स्पैन 2, ठीक है। तो 2 and 1 is 3। तो अब आप देखेंगे ये 1 है और ये 2 के इक्वल हो गया, मतलब ये पूरी पूरी ग्रिड बन के रेडी है। नेक्स्ट इज कि हमें यहाँ से हाइट हटा देनी है, तो ये हाइट हम लोग यहाँ से हटा देते हैं, एंड इधर एक img टैग ले लेते हैं, और उस img टैग में हम करेंगे यहाँ से import, एंड import क्या करना है, तो import मैं कर देता हूँ लैपटॉप फ्रॉम, ठीक है, डॉट 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 स्लैश एसेट्स स्लैश इमेज एंड स्लैश, और यहाँ पर हमारी जो लैपटॉप डॉट जेपीजी नाम की इमेज थी वो हम लोग लिख देते हैं, ठीक है। तो लैपटॉप नाम से मेरा ये एक वेरिएबल बन गया जिसको मैंने इंपोर्ट कर लिया है, और मैं इस वेरिएबल को यहाँ असाइन कर देता हूँ, और आप देखेंगे कि ये इमेज आ चुकी है इधर, ओके। अगर आपको लग रहा है कि इसके इक्वल, मतलब 2 इक्वल ही हमें स्पेस चाहिए, तो आप सिंपली 2 इक्वल स्पेस भी ले सकते हैं। फिर हमें ग्रिड कॉल 2 की जरूरत नहीं है, सॉरी 3 की जरूरत नहीं है, कॉल स्पैन 1, कॉल स्पैन 1 दोनों इक्वल इक्वल ये स्पेस ले लेंगे कुछ इस टाइप से, ओके। और अगर आपको लग रहा है कि हमें एक को छोटा और एक को बड़ा रखना है, तो आप अपने अकॉर्डिंग डिसाइड कर सकते हैं कि क्या करना है, ओके। और इसको मैं विड्थ एक बार के लिए दे देता हूँ, सो विड्थ शैल बी 70%, ठीक है। 70% ऑफ द विड्थ इसने कवर कर लिया है, और ये एक इस तरफ आ गया। और नेक्स्ट हम लोगों को इसके जस्ट पास में 70% नहीं, इससे हम लोग 80% कवर करवा लेते हैं। 80% कवर कर लिया, और अब यहाँ पर मुझे अपना कंटेंट डालना है, ठीक है। तो अगर मुझे ये जो मैंने जस्ट आपको पहले बताया वो इस रीजन से बताया कि आपको ये समझ में आए कि टेल्विन के थ्रू हम लोग ग्रिड डिवीजन कैसे कर सकते हैं। तो अब ये एक हो गया और एक ये कॉलम हो गया, और इसके अंदर हमें टेक्स्ट डालना है, ओके। तो मैं ये सिंपली टेक्स्ट को कॉपी कर लेता हूँ, और पहले हम लोग लर्न फ्रॉम एक्सपर्ट्स ये वाला टेक्स्ट लगाएंगे। तो इसको हम लोग लगा देते हैं हमारे H1 टैग के अंदर। फिर हम एक पैराग्राफ टैग लेंगे, उसमें हम लोग ये लॉरेम एप्सम का कंटेंट डालेंगे, ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर ये लर्न फ्रॉम एक्सपर्ट्स आ गया, ये हमारा एक कंटेंट आ चुका है। और एक बटन हमें जो चाहिए था, जो आई गेस यहाँ भी चाहिए था, वो मैंने मिस कर दिया था। तो दोनों के लिए साथ में ही बना लेते हैं। मैं पहले यहाँ एक बटन बना लेता हूँ, फिर मैं ऊपर भी लगा दूंगा। सो बटन एंड गेट स्टार्टेड, और यहाँ पर लगा देते हैं क्लास बीजी ब्लैक, बैकग्राउंड जो है वो इसका ब्लैक होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर आपको एक बटन दिख रहा होगा, इसका कलर जो है वो हमारा टेक्स्ट का व्हाइट होना चाहिए, ठीक है। तो सिंपली टेक्स्ट व्हाइट, ओके। नेक्स्ट इज हमें कुछ पैडिंग देनी पड़ेगी इसको, और राउंडेड बॉर्डर्स देने हैं। तो हमें पैडिंग देने के लिए सिंपली लिखना है P3, तो पैडिंग आ गई। और राउंडेड बॉर्डर्स देने हैं, तो हमें यहाँ लिखना है राउंडेड, ठीक है। तो राउंडेड कॉर्नर्स हो गए। अब ये सेम बटन मुझे ऊपर भी चाहिए, तो मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, और जो मेरा बैनर वाला सेक्शन है वहां भी सबसे नीचे जाके लगा देता हूँ, ठीक है। तो ये देखिए, ये गेट स्टार्टेड वाला बटन यहाँ पर भी आ गया, और यहाँ पर भी आ गया है। अब सिंपली हम लोग क्या करने वाले हैं, अब हम इसके अंदर कुछ स्पेस वगैरह देंगे। हम यहाँ पर इसकी कलर को चेंज करेंगे, इसकी फॉन्ट की साइज को चेंज करेंगे, और हम चले जाते हैं इधर। यहाँ मुझे लिखना है क्लास, और टेक्स्ट का मुझे जो कलर लगाना है वो कलर में लेके आ जाता हूँ, ठीक है। तो टेक्स्ट का जो हमें कलर लगाना है वो यहाँ से राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करके निकाल लेते हैं हम। तो ये वाला जो कलर है हमें वो यूज करना है, इट इज हैज 00DF9A, ठीक है। आपको कलर कोड याद रखने की कोई नीड नहीं है, आप सिंपली यहाँ से कॉपी कर सकते हैं, और ये आ गया, ठीक है। ये हमारा टेक्स्ट हो गया। फिर आपको अगर फॉन्ट बोल्ड चाहिए तो सिंपली गो फॉर फॉन्ट बोल्ड, ठीक है। ये फॉन्ट बोल्ड हो गया। एंड अगर थोड़ा बहुत अगर आपको स्पेस चाहिए इसमें, वो हम लोग अभी डिसाइड करते हैं कि कैसे इसके अंदर स्पेस देना है। अगर हमें इसके अंदर स्पेस चाहिए तो हमें सिंपली क्या करना पड़ेगा, हमें इनको पैडिंग और मार्जिन कुछ देनी पड़ेगी। तो हम लोग मार्जिन दे देते हैं 2 पिक्सल्स की, यहाँ भी मैं मार्जिन दे देता हूँ 2 पिक्सल्स की, एंड ये थोड़ा थोड़ा सा स्पेस आ जाएगा, ठीक है। मार्जिन फ्रॉम टॉप नहीं देना है मुझे, मार्जिन
इन अ होल 2 पिक्सल्स देनी है, तो MT2 ले लेता हूँ। अब यहाँ से आप देखेंगे कि थोड़ा सा स्पेस आ रहा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम इसको भी मार्जिन दे देते हैं, या मैं मार्जिन दे देता हूँ y एक्सिस पर सिंपली, ठीक है, क्योंकि मुझे ऊपर और नीचे से ही चाहिए, तो y एक्सिस पर मार्जिन आ गया। अब हमें नेक्स्ट क्या करना है, तो नेक्स्ट हम लोगों को इसको एकदम सेंटर में लेके आना है। तो सेंटर में लाने के लिए सबसे पहले पेरेंट डिव पे मैं लगाऊंगा फ्लेक्स, ठीक है, फ्लेक्स लगाते ही तीनों इस तरफ आ जाएंगे। फिर मैं यहाँ लिखूंगा फ्लेक्स जो है हमारा वो कैसा होना चाहिए, तो फ्लेक्स हमारा होना चाहिए रो, ठीक है, तो फ्लेक्स डैश रो लगा दिया हमने, फ्लेक्स रो नहीं लगाना है, हमें फ्लेक्स कॉल लगाना है, ठीक है, तो फ्लेक्स कॉलम लगाने से ये कुछ इस टाइप से आपको दिखने लग जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमें ये चाहिए कि हमें यहाँ पर इसको देना है डिस्प्ले इन लाइन, ताकि ये पूरा कुछ इस टाइप से ना दिखे, तो सिंपली इन लाइन ये हम लोग इसको दे देते हैं, ठीक है। तो अभी क्योंकि हम लोगों ने फ्लेक्स दिया है और रो दे दिया, तो ये पूरा कुछ इस टाइप से दिख रहा है, बट हम इसको दे देंगे कि विड्थ जो है वो कितनी रखनी है, तो विड्थ सिंपली आपको 30% ही रखनी है, ठीक है। तो कुछ इस टाइप से छोटा सा बटन आ जाएगा, आप इसको छोटा भी कर सकते हो और बड़ा भी कर सकते हो। और अब मुझे इसको एग्जैक्ट सेंटर में लेके आना है, तो सेंटर में लेके आने के लिए हम क्या करेंगे, सेंटर में लेके आने के लिए हम लोग यहाँ पर लगाएंगे आइटम्स सेंटर, ठीक है। आइटम्स सेंटर लगाते ही नॉट आइटम सेंटर, जस्टिफाई सेंटर लगा देते हैं हम लोग, ठीक है। तो जस्टिफाई सेंटर लगाते ही ये एकदम बॉक्स के सेंटर में आ जाएगा, बिकॉज हम लोग कॉलम्स यूज कर रहे हैं, तो जस्टिफाई सेंटर लगाना पड़ेगा। अगर हम रो यूज कर रहे होते तो आइटम सेंटर लगाना पड़ता, ठीक है। तो एकदम सेंटर में आ चुका है, और इसकी जो बॉर्डर्स लगी हुई थी एक्स्ट्रा, वो मैं सारी की सारी हटा देता हूँ, ठीक है। अब मुझे बॉर्डर्स की कोई नीड नहीं है, बिकॉज हमने विजुअलाइज कर लिया है कि ये कैसा दिखने वाला है, और अब हम इसको हटा देते हैं, ओके। तो अगर आप अभी देखेंगे आई गेस कहीं पर यहाँ पर मिस्टेक हो गई है, उस वजह से ये, ठीक है, जो मिस्टेक है वो ये है कि यहाँ पर कॉल्स होना चाहिए, तो ये हम लोगों ने कर दिया कॉल्स। और अब आप देख सकते हैं नीट एंड क्लीन एक डिजाइन हमें दिख गया, जिसके अंदर ये एक है और ये दूसरा है, और इसको हम जब मोबाइल रिस्पॉन्सिव बनाएंगे तो यहाँ पर आता है। अब इस जगह पर मुझे क्या करना है, मुझे इसको सिंपली ग्रिड से हटा देना है, ठीक है। तो ग्रिड से हटाने के लिए क्या करना होगा, तो मुझे लिखना पड़ेगा MD:ग्रिड, कि मीडियम डिवाइस तक ही ग्रिड होना चाहिए, उसके बाद में नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये देखिए ग्रिड से हट गया, और इसका पेरेंट डिव जो है उसको मैं क्या बोलूंगा, उसको मैं बोलूंगा कि पैडिंग थोड़ी सी लेनी है 2 पिक्सल की, ताकि चारों तरफ से स्पेस आ जाए। और अब अगर आप देखेंगे तो कुछ इस तरीके का ये डिजाइन मेरा दिख रहा है, जिसमें मैं आपको डिफरेंट डिफरेंट मोबाइल्स में भी खोल के दिखा देता हूँ। तो ये मेरा यहाँ पर लेके आ जाता हूँ मैं एक छोटे मोबाइल डिवाइस के अंदर, ठीक है। इस टेक्स्ट को अगर आप जस्टिफाइड रखना चाहते हो, तो आप सिंपली यहाँ लिख सकते हो टेक्स्ट जस्टिफाई, ठीक है, जैसे टेक्स्ट सेंटर होता है वैसे ही टेक्स्ट हमारा जस्टिफाइड होना चाहिए। और अब आप देख सकते हो हम स्क्रीन की साइज को छोटा हो या बड़ा कर रहे हैं, तो कुछ इस टाइप से दिख रहा है। ये जो आपकी इमेज है उसको आपको एग्जैक्ट सेंटर में रखना है अगर, तो आप क्या करेंगे, पेरेंट डिव को एक क्लास दे देंगे टेक्स्ट सेंटर, ठीक है। और एक बार इंस्पेक्ट करते हैं। अब ये बीच में इसलिए नहीं जा रही क्योंकि जो इमेज टैग है उसको बाय डिफॉल्ट जो आपकी टेलविन है उसने डिस्प्ले ब्लॉक बना रखा है, तो इसको डिस्प्ले इनलाइन कर दो, सो दैट कि ये एग्जैक्ट सेंटर में आ पाए, ठीक है। अब चेक करते हैं, ये एक हमारा हो गया, ये हमारी डिव है, ठीक है। अब एक और चीज ध्यान रखनी है कि क्योंकि हमने इसको 80% की विड्थ दे रखी थी, तो हमें 80% की विड्थ जो है वो मीडियम डिवाइस तक ही देनी है, उसके बाद में 80% की डिव या 80% की विड्थ हट जाएगी, ठीक है। तो कुछ छोटे मोटे कस्टमाइजेशन आपको करने होंगे जिससे ये ओवरऑल वर्क कर सके। और आप देख सकते हो बहुत ज्यादा CSS के कोड में ना चेंज किए बिना भी 100% हमारा एक रिस्पॉन्सिव डिजाइन बन रहा है, जिसमें ये हम लोगों ने मोबाइल डिवाइस के लिए रख लिया, ओके। कोई भी मोबाइल डिवाइस मैं यहाँ से ओपन कर सकता हूँ, जैसे मैं यहाँ पर आ जाता हूँ और iPhone 12 Pro ये ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आप देख सकते हो 100% रिस्पॉन्सिव डिजाइन है, और ये हमारा सेक्शन बन के रेडी है, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा सेक्शन है उस पर आ जाते हैं हम लोग, और नेक्स्ट हमारा सेक्शन जो है वो है न्यूज लेटर का सेक्शन। अब इस सेक्शन में हमें क्या करना है, तो सिमिलरली इसे हमें ग्रिड से ही बनाना है। कंपोनेंट्स में चलते हैं, यहाँ पर बना लेते हैं हम लोग न्यूज लेटर डॉट JSX, ओके। न्यूज लेटर डॉट JSX ये एक जावास्क्रिप्ट की फाइल होगी, ओके। और ये न्यूज लेटर हो गया, सिंपली जो हमें काम हमारे काम के नहीं उन्हें बंद कर देते हैं। और app.js में आप क्या करने वाले हो, न्यूज लेटर कंपोनेंट को इंपोर्ट करवा दोगे, ठीक है। न्यूज लेटर कंपोनेंट यहाँ पर आ जाएगा कुछ इस तरीके से, ठीक है। सिमिलरली ऊपर भी न्यूज लेटर को इंपोर्ट करवा लो, तो न्यूज लेटर, और यहाँ पर हम लोग कर लेते हैं न्यूज लेटर, ठीक है।
न्यूज़लेटर कंपोनेंट को हमने यहाँ से एक्सपोर्ट किया, यहाँ इंपोर्ट किया और अब न्यूज़लेटर यहाँ पर आ चुका है। नीचे कोने में हम लोगों को दिख रहा है न्यूज़लेटर लिखा हुआ। नेक्स्ट हमें क्या करना है, तो नेक्स्ट हमें एक तो ये बैकग्राउंड लेना है। तो बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, हम यहाँ पर आएंगे न्यूज़लेटर वाले के अंदर, देख लेते हैं एक बार न्यूज़लेटर, ये इसकी स्पेलिंग हमने सही तो लिख रखी है, ठीक है। तो न्यूज़लेटर कंपोनेंट में आते हैं। सबसे पहले हमें एक पेरेंट डिव चाहिए, ठीक है, जिसकी विड्थ कितनी होगी, 100% होगी, और जिसका बैकग्राउंड जो है वो कितना होगा, विड्थ नॉट 100%, विड्थ फुल, ठीक है। और उसका बैकग्राउंड हमारा कुछ इस टाइप से होगा। तो हेडर में चलता हूँ, और हेडर में जो बैकग्राउंड मैंने लगा रखा है और जो पैडिंग लगा रखी है, या ये जो सारी चीजें मैंने लगा रखी है, वही मैं एज इट इज वहां पर लगा दूंगा, ठीक है। तो ये मैंने एज इट इज यहाँ पर लगा दिया है। तो अब मेरे पास में ये एक डिव आ गई, और कुछ इस टाइप से आपको नीचे दिख रहा होगा, थोड़ी सी एक स्ट्रिप दिख रही है ब्लू कलर की, जिसके अंदर हम लोग अभी जैसे ही कंटेंट डालेंगे तो वो हमको पूरी तरीके से दिखने लग जाएगी। तो अब इसके अंदर आते हैं हम लोग और एक डिव बनाते हैं, और उस डिव के अंदर ग्रिड नाम की क्लास लगा लेते हैं, ठीक है। और उस डिव को हम लोग यहाँ से देंगे मैक्स विड्थ, एंड दैट इज 1240 पिक्सल्स, अगेन 1240 px ग्रिड, एंड ग्रिड जो है हमारी वो कितने कॉलम्स की होनी चाहिए, तो ग्रिड कॉल्स 2, ठीक है, 2 कॉलम्स की ग्रिड होनी चाहिए। अगर आप चाहें तो फ्लेक्स की मदद से भी इसको बना सकते हैं। हम ऐसे करते हैं कि ग्रिड यूज नहीं करते हैं, हम यहाँ फ्लेक्स यूज कर लेते हैं, ठीक है, सो दैट आपको आइडिया लग पाएगा कि टेलविन में फ्लेक्स और ग्रिड कैसे काम करती है, ठीक है। तो mx ये हमने लगा दिया, हमारा फ्लेक्स हो गया। और फ्लेक्स के अंदर मैं 2 डिव्स लेना चाहता हूं, तो फिलहाल मैंने एक डिव ले ली, ये दूसरी डिव ये हो गई, और इसको हम देते हैं बॉर्डर ब्लैक, ठीक है। सिमिलरली मैं एक और डिव जो बना रहा हूं वो भी बॉर्डर ब्लैक की होगी। फिलहाल के लिए हम इनको हाइट दे देते हैं कुछ, जो हम लोग बाद में हटा देंगे, दैट इज 300 px, ठीक है। तो अब आपको यहाँ पर एक ये 2 डिव्स कुछ इस टाइप से दिख रही होगी, और यहाँ लगा देता हूं मैं mx ऑटो, ठीक है, ये हमारा हो गया, एकदम सेंटर में आ गई। अब हमें 2 डिव्स दिख रही है, और इन 2 डिव्स का जो हम लोग यहाँ से बनाएंगे फ्लेक्स और जस्टिफाई कंटेंट, ठीक है, जस्टिफाई बिटवीन, ये 2 इस तरफ आ चुके हैं। अब एक बार चेक कर लेते हैं कि ठीक है, अभी क्योंकि अंदर इसके अंदर कोई कंटेंट नहीं है तो आपको कुछ इस टाइप से दिख रहा होगा, बट जैसे मैं इसके अंदर कोई कंटेंट डाल देता हूँ, जैसे मैंने इसमें हेलो डाल दिया यहाँ पर, और यहाँ पर भी मैंने कंटेंट डाल दिया, तो आपको कंटेंट के अकॉर्डिंग ये इसकी साइज बड़ी होती हुई दिख जाएगी। तो हमने क्या किया, फ्लेक्स बनाया, और फ्लेक्स से हमने जस्टिफाई बिटवीन से ये 2 बना दिए। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, तो नेक्स्ट हमें सिंपली ये कंटेंट लिखना है पूरा, ठीक है। तो एक मैं h1 टैग लूंगा जिसमें ये पूरा कंटेंट डाल दूंगा, ठीक है। तो यहाँ आ जाते हैं, h1 टैग, ये पूरा कंटेंट आ गया। इसके अंदर हम लोग क्लास लगा देंगे टेक्स्ट, और हमारी जो फॉन्ट साइज है वो कितनी होनी चाहिए, तो मैंने लिख दिया 40 px, ठीक है। एक बार चेक करते हैं, तो कुछ इस तरीके से ये दिख रहा है आपको। फिर हम लोग यहाँ लगा देंगे फॉन्ट बोल्ड, ठीक है, तो हमारा ये फॉन्ट जो है वो बोल्ड हो जाएगा। और इसका हमें जो कलर चाहिए वो हमें चाहिए कलर, नॉट कलर, टेक्स्ट वाइट, ठीक है। तो टेक्स्ट का कलर भी वाइट हो जाएगा कुछ इस तरीके से, जो आप लोगों को ऑलरेडी दिख रहा है, ठीक है। देन हम नीचे एक और टेक्स्ट लाना चाहते हैं, तो ये वाला टेक्स्ट कॉपी करते हैं, और नीचे मैं स्पैन टैग ले लेता हूँ, उस टैग के अंदर ये टेक्स्ट लिख देता हूँ, और ये हमारा टेक्स्ट वाइट होगा। इधर भी हम लोग एक क्लास लगा देते हैं टेक्स्ट वाइट, ठीक है। तो ये हमारा फॉन्ट, ये हमारा एक टेक्स्ट हो गया, ये हमारा एक टेक्स्ट हो गया। नेक्स्ट हम लोग इसकी जो हाइट है वो हटा देते हैं, और कुछ इस टाइप से हम लोगों को ये कंटेंट दिखने वाला है। एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पर भी हमने हाइट दे रखी है, ये भी हाइट हम लोग हटा लेते हैं, ओके। तो कुछ इस टाइप से ये कंटेंट हो गया। और मुझे अगर कुछ ज़्यादा पैडिंग चाहिए तो हम सिंपली क्या करेंगे, इसके अंदर आकर पैडिंग वाई एक्सिस पर जितनी भी हमें पैडिंग चाहिए, जैसे हमें 40 पिक्सल्स की पैडिंग चाहिए, तो 30 पिक्सल्स 40 पिक्सल्स जो भी हमें पैडिंग चाहिए वो हम यहाँ लगा लेंगे, और ये कुछ इस टाइप से दिखता जाएगा, ठीक है। तो एक हमारा यहाँ टेक्स्ट आ गया। दूसरा हमें क्या चाहिए, तो हमें एक इनपुट चाहिए, नोटिफाई का बटन चाहिए, और देन नीचे हमें ये चाहिए टेक्स्ट, ठीक है। तो हम यहाँ पर आते हैं, एक मैं ले लेता हूँ इनपुट, ठीक है। बटन हम लोग सिंपली क्या करेंगे, बैनर से उठाकर लेके आ जाएंगे। तो बटन हम यहाँ से चलते हैं बैनर पे, और बैनर पे जो बटन लगा है वही लेकर यहाँ आ जाते हैं, ठीक है। और इसके जस्ट नीचे एक बटन लगा देता हूँ। फिलहाल देखते हैं इसकी यूआई कैसी दिख रही है, तो कुछ इस टाइप से दिख रहा है ये। हम क्या करने वाले हैं, हम इसके अंदर पैडिंग 3 ये वाली क्लास लगा देंगे, तो इसका
साइज जो है वो इसके जैसा सेम हो जाएगा, ठीक है। फिर हम इसके अंदर लगा देंगे मार्जिन एक्स एक्सिस पे 2, तो थोड़ा सा एक स्पेस आ जाएगा, ओके। तो यहाँ हमारा कुछ हद तक ये दिखने लग गया है, और इसका हम जो कलर है वो हम लोग टेक्स्ट का ले लेते हैं ग्रे, ठीक है। या हम स्लेट नाम से एक कलर है वो ले लेते हैं, स्लेट 300, ठीक है। और इसमें मैं लगा देता हूँ प्लेस होल्डर, तो आपको सिंपली लिखना है प्लेस होल्डर एंड ईमेल। तो कुछ इस टाइप से दिख रहा है। जितना बड़ा आप नंबर देंगे, जैसे मैं यहाँ पर नंबर देता हूँ 600, तो आपको थोड़ा सा डार्क कलर दिखता जाएगा, ओके। और ये हमारा एक पूरा पोर्शन बन के रेडी है, और हम यहाँ पर सिंपली ब्रेक टैग का यूज करेंगे। हम लोग अभी फ्लेक्स वगैरह पे नहीं जा रहे हैं, हम लोग ब्रेक लगा देते हैं, और ब्रेक लगाकर हम क्या करेंगे, ये जो नीचे वाला टेक्स्ट है वो लेकर आ जाएंगे, ठीक है। सिंपली इस टेक्स्ट को कॉपी करता हूं मैं, और यहाँ पर एक पैराग्राफ टैग के अंदर ये लेकर रख देता हूँ, और हम लोग यहाँ लगा देते हैं क्लास टेक्स्ट वाइट, ठीक है। तो अब चेक करेंगे आप, तो कुछ इस टाइप से ये दिख रहा है। और अगर आपको नीचे वाली लाइन में लेके जाना है पॉलिसीज को, तो आप यहाँ पर फिर से एक ब्रेक टैग लगा सकते हैं, और ब्रेक टैग, ये पॉलिसीज नीचे आ गया। और यहाँ पर हम एक एंकर टैग लगाकर, जो कि हम लोग जनरली रिएक्ट में लगाते नहीं है, हम लोग रिएक्ट के अंदर जो लिंक नाम का टैग है, जो हमारे रिएक्ट राउटर डोम का पार्ट होता है, वो लगाते हैं। बट हमने यहाँ पर लगा दिया एंकर टैग, और क्लास ले लेते हैं हम लोग, और इसका हमें टेक्स्ट जो है वो चाहिए ब्लैक, ठीक है। तो आप देख सकते हो ये हमारा पूरा पोर्शन बन के रेडी है। और अब मैं इसके अंदर यहाँ से हटा देता हूँ, एक मैंने जो मार्जिन एक्स एक्सेस पे दिया है उसको मैं सिर्फ राइट पे कर देता हूँ, ताकि ये स्पेस मुझे इवन दिखने लग जाए। और इसकी बॉर्डर हम लोग हटा लेते हैं, अब इसकी बॉर्डर की हमें कोई नीड नहीं है, ठीक है। तो आप देख सकते हो कुछ इस टाइप से ये दिख रहा है। और अगर आपको कुछ और फिनिशिंग देनी हो, तो हम लोग टेक्स्ट बॉक्स जो है हमारा, वहां जाकर दे देंगे राउंडेड, ठीक है। और इसको बॉर्डर अगर देनी है हमें बॉटम में, तो हम बॉर्डर भी दे सकते हैं बॉटम में, तो सिंपली बॉर्डर बॉटम 2, तो टेक्स्ट थोड़ा सा नीचे आ जाएगा। और ऊपर जो बैक आपने बॉर्डर लगा रखी है ब्लैक कलर की, उसको भी आप हटा दीजिए। तो कुछ इस टाइप से दोनों की तरफ हमारा कंटेंट आ चुका है। अब इसको रिस्पॉन्सिव करना बहुत सिंपल है। आप सिंपली क्या करेंगे, मोबाइल डिवाइस में जो फ्लेक्स था आपका, उसको हटा देंगे, तो अपने आप सब चीजें हो जाएगी सेट, ठीक है। मीडियम डिवाइस तक ही फ्लेक्स रखना है, हमने बोला कि एमडी फ्लेक्स मतलब मीडियम डिवाइस तक ही फ्लेक्स रखना है, उसके बाद में ये कुछ ऐसा दिखने लग जाए, ठीक है। अब जब ये ऐसा दिखने लगेगा, तो टेक्स्ट भी इतना बड़ा चलेगा नहीं, तो हमने बोला कि मीडियम डिवाइस तक ही टेक्स्ट बड़ा रखना है। और वरना हमें टेक्स्ट क्या कर देना है, वरना हमें टेक्स्ट रख देना है 20px का, ठीक है। तो आप देख सकते हैं टेक्स्ट छोटा हो गया। ऑल्सो अगर आप यहाँ देखेंगे कि इनके बीच में कोई गैप नहीं आ रहा है, ठीक है, तो मैं इनके बीच में गैप लाने के लिए सिंपली लिख सकता हूँ मार्जिन 2, ठीक है, यहाँ भी लगा देता हूँ मैं, और यहाँ भी लगा देता हूँ। तो अब इनके बीच में स्पेस भी आ गया है थोड़ा सा, और ये 100% मोबाइल रिस्पॉन्सिव है। आप देख सकते हो, आप किसी भी मोबाइल डिवाइस में जाओगे तो कुछ इस टाइप से ये दिखने वाला है, ठीक है। तो ये हमारा एक और पोर्शन बन के रेडी है। अब नेक्स्ट हम लोगों को चलना है कुछ, अगर आप अपने अकॉर्डिंग हाइट और विड्थ इंक्रीज करना चाहते हैं, तो आप सिंपली यहाँ से जाकर देख सकते हैं कि विड्थ जो इन्होंने लगा रखी है, या जो विड्थ यहाँ पर लगी हुई है, वो हम लोगों को लगानी है। और अगर मोबाइल डिवाइस में आप चाहते हैं कि विड्थ 100% हो जाए, जैसे मोबाइल डिवाइस में जब मैं आऊंगा, तो मैं चाहता हूँ कि विड्थ जो है वो मेरी 100% हो जानी चाहिए, तो मैं यहाँ पर सिंपली क्या कर सकता हूँ, हमारे टेक्स्ट में लिख सकता हूँ विड्थ फुल, ठीक है। ये हमारी विड्थ फुल हो गई, तो डब्लू फुल, बट ये यहाँ पर भी डब्लू फुल दिखा रहा है, तो ये हमें यहाँ पर डब्लू फुल नहीं चाहिए, मतलब विड्थ फुल हमें कहाँ चाहिए, सिर्फ और सिर्फ मोबाइल डिवाइस में चाहिए। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे SM कॉलन। सो गाइज आप देख सकते हो यहाँ तक का पूरा पूरा पोर्शन बन के रेडी है। और पूरे वीडियो में आपने देखा होगा कि मैंने कहीं पर भी एक बार भी अपनी खुद की कोई इनलाइन इंटरनल या एक्सटर्नल CSS नहीं लिखी है, सब कुछ हम लोग कंट्रोल कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ Tailwind CSS, ओके। अब मैं ये 3 कंटेनर्स बना देता हूँ, इसके अंदर मैं डेटा नहीं डालूंगा, मैं सिंपली कंटेनर्स बना देता हूँ, क्योंकि डेटा कैसे डालना है ये अब आप लोगों को समझ में आ चुका है। तो ये 3 कंटेनर्स बनाएंगे, और इन पे होवर इफेक्ट कैसे लग रहा है ये मैं आपको समझाता हूँ। तो सिंपली चलते हैं हम लोग नेक्स्ट कंपोनेंट की तरफ, और यहाँ पर मैं बना देता हूँ प्लान्स नाम का कंपोनेंट है मेरा, plans.jsx लिखना पड़ेगा, तो plans.jsx,
और ये एक फंक्शनल कंपोनेंट बनेगा, तो रिएक्ट फंक्शनल कंपोनेंट। अब प्लान्स वाले कंपोनेंट को हम लोग सिंपली यहाँ पर क्या करेंगे, इंपोर्ट कर लेंगे। तो प्लान्स वाला कंपोनेंट यहाँ इंपोर्ट हो गया और प्लान्स कंपोनेंट में चलते हैं और यहाँ पर नीचे प्लान्स लिखा हुआ आ रहा है। अब सिंपली हम लोगों को सबसे पहले ऊपर और नीचे से कुछ स्पेस चाहिए, तो हम क्या करने वाले हैं, हम लोग यहाँ पर एक क्लास ले लेते हैं और उसमें हम लोग ले लेते हैं पैडिंग वाई एक्सिस पर, एंड दैट विल बी अराउंड 100 px। ठीक है, 100 पिक्सल्स की पैडिंग ले लेते हैं। तो 100 पिक्सल्स की ये पैडिंग आ चुकी है। अब उसके बीच में मुझे 3 कार्ड्स बनाने हैं। ठीक है, तो सिंपली मैं इसके लिए क्या कर सकता हूँ, मैं इसके लिए ग्रिड यूज कर सकता हूँ। तो ये ग्रिड हो गई हमारी, और ग्रिड के अंदर कितने कॉलम्स चाहिए, तो ग्रिड कॉल्स 3 कॉलम्स चाहिए, और मैं 3 ही डिव ले लेता हूँ। तो डिव इंटू 3, 3 डिव्स आ गई। ओके, और यहाँ पर अगर आपको अभी डिव्स नहीं दिख रही होगी, बट हम क्या करते हैं, हम इसमें क्लास दे देते हैं शैडो। ठीक है, शैडो नाम की क्लास है टेलविन से बनी हुई। तो अब आप देख सकते हैं 3 मैंने यहाँ पर शैडो दे दिए। तो अभी यहाँ हम लोग इंस्पेक्ट करके देखते हैं एक बार कि कुछ यहाँ पर हम लोगों का पोर्शन बना है कि नहीं बना है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ग्रिड 3, और 3 ग्रिड्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर शैडोज बनने चाहिए थे, बट आई गेस मैंने यहाँ ग्रिड की स्पेलिंग गलत लिख दी है। ठीक है, तो इसको सही कर लेते हैं, और ग्रिड की स्पेलिंग सही करते ही ये हम लोगों को दिखने लग जाएंगे। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि अभी यहाँ पर इनकी कोई हाइट ना होने की वजह से दिख नहीं रहा है, तो मैं इनको हाइट भी दे देता हूँ, एंड हाइट भी 300 px। ठीक है, 300 पिक्सल्स की हाइट दे दी। जब आप सेम डिजाइन बनाएंगे तो आप जैसे कंटेंट डालेंगे वैसे हाइट बढ़ती जाएगी, और शेडो भी आई गेस गलत लगा हुआ है। ठीक है, तो अब यहाँ पर शेडोज आ गए, बट बहुत ज्यादा हमको सही से शेडो दिख नहीं रहा है। तो मैं साथ में एक बार के लिए ब्लैक कलर की बॉर्डर भी लगा देता हूँ, बॉर्डर बॉर्डर ब्लैक। तो ये 3 बॉक्सेस हैं, बट ये 3 बॉक्सेस जो है वो फुल स्क्रीन पे आ रहे हैं। हमें क्या करना पड़ेगा, हमें लिखना पड़ेगा मैक्स विड्थ, एंड दैट इज आल्सो 1240 px, एंड mx ऑटो मतलब मार्जिन एक्स एक्सिस पे ऑटो। ठीक है, तो अब यहाँ पर अगर शैडो छोटा दिख रहा है तो हम लोग सिंपली यहाँ लिख सकते हैं शैडो एक्सेल। ठीक है, एक्स्ट्रा लार्ज शैडो हो जाएगा, और अब आई गेस यहाँ पर हमें शैडो दिख रहा होगा। अब इन तीनों के बीच में हमें थोड़ा थोड़ा सा गैप चाहिए, तो हमें क्या करना है, गैप नाम की क्लास यूज करनी है, गैप डैश 3। ठीक है, सॉरी, गैप नाम से, यस, गैप नाम की क्लास, गैप डैश 3, गैप डैश 4, जितना आप गैप देना चाहते हो उतना आप सिंपली यहाँ पर आकर लिख सकते हो, और उतना गैप यहाँ पर आता जाएगा। गैप क्या एक CSS की प्रॉपर्टी है, और अभी हमने 20 पिक्सल्स का गैप दिया है। देखते हैं, गैप 6 जो है वो 24 पिक्सल्स का गैप है। ठीक है, तो इनके बीच में 24 पिक्सल्स का गैप आ जाएगा, और अब मैं बॉर्डर हटा देता हूँ यहाँ से। तो अब क्योंकि शैडो डबल एक्सेल है तो कुछ इस टाइप से ये हमको दिख रहा है। ठीक है, ऊपर अभी हम लोगों को कुछ भी एरिया विजिबल नहीं होगा, तो हम लोग जब यहाँ पर कोई टेक्स्ट लिखेंगे तो हमें ये विजिबल हो जाएगा। मैं एक बार के लिए यहाँ पर लिख देता हूँ हेलो। ठीक है, या यहाँ पर मैं लिख देता हूँ फर्स्ट, फिर यहाँ मैं लिख देता हूँ सेकंड, एंड सिमिलरली थर्ड। ठीक है, तो फर्स्ट सेकंड और थर्ड मतलब ये स्पेस जो है वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। अब सपोज आपको ये वाला टेक्स्ट डाल दिया जब आपने, या इस टेक्स्ट के लिए आई गेस थोड़े से बड़ी हमें इसकी हाइट चाहिए होगी, तो 500 px ले लेते हैं। तो कुछ इस टाइप से ये पूरा पूरा पोर्शन बन गया, और एक को आपको थोड़ा सा डार्क रखना है, तो आप सिंपली क्या करेंगे, जिसको डार्क रखना है उसको बीजी स्लेट और एक डार्केस्ट कलर 600 दे देंगे। तो आई गेस ये थोड़ा सा ज्यादा हो गया, 400 दे देते हैं, या यहाँ चेक कर लेते हैं कि कौन सा कलर लगा हुआ है। ठीक है, इंस्पेक्ट, गो टू दिस, और यहाँ जो कलर लगा हुआ है बैकग्राउंड में बीजी ग्रे 100। ठीक है, ये लगा हुआ है। ठीक है, तो बीजी और डैश ग्रे और 100, तो कुछ इस टाइप से अब आपको दिख रहा होगा कि ये वाला फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड। अब इन पे लगाना है होवर। तो गाइस होवर लगाना भी बहुत सिंपल है। आपको सिंपली क्या करना है, होवर कॉलम, और हमें क्या करना है, स्केल करना है। तो स्केल एंड 75 मतलब 75% स्केल हो जाना चाहिए। ठीक है, तो और यहाँ पर मैं लगा देता हूँ ड्यूरेशन 100। 100 का मतलब है कि 100 मिली सेकेंड्स की बात हो रही है। ठीक है, तो अभी आप देखेंगे, तो क्योंकि मैंने सिर्फ एक पर लगाया था, अभी मैं सब पर लगा लेता हूँ। ठीक है, तो 100 मिली सेकेंड्स। अब मुझे इसको बड़ा करवाना है, तो हम लोग सिंपली यहाँ लिख सकते हैं स्केल 110, मतलब स्केल 110, यानी स्केल को हमें बड़ा करवाना है। तो अब आप देखेंगे ये हो रहा है स्केल। ठीक है, जैसे यहाँ पर है, बट यहाँ पर स्केल जो है वो 110 नहीं है, 105 है आई गेस।
तो कुछ इस टाइप से दिखेगा और ये सब पे मुझे करवाना पड़ेगा स्केल 105 और ड्यूरेशन थोड़ा सा और ज़्यादा हमें चाहिए 400 मिली सेकेंड्स, तो 400 लिख लेते हैं, यहाँ भी 400 और यहाँ भी 400। तो सिंपली आप देख सकते हो गाइस सेम उस टाइप का जो इफेक्ट है हमारा वो बन के रेडी हो जाएगा। और ड्यूरेशन में 400 आई गेस नहीं होता है, यानी 400 वाली क्लास नहीं है, 500 वाली क्लास है। बट अगर आपको 400 देना है तो भी आप दे सकते हो, सिंपली यहाँ ब्रैकेट्स लगाकर अपने अकॉर्डिंग 400 ms यानी 400 मिली सेकेंड्स दे सकते हो, ये 400 भी ले लेगा। मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है टेलविन के अंदर जो आप नहीं कर सकते हो। तो अब आप देख सकते हो, ठीक है। तो ये एक स्मूथ इफेक्ट बन गया है और इसको रिस्पॉन्सिव करना वो भी बहुत ईजी है। सिंपली हम लोग क्या करेंगे, ग्रिड वाली क्लास को हटा देंगे यहाँ से। और ग्रिड वाली क्लास कब हट जानी चाहिए, जब मीडियम डिवाइस से मैं नीचे आ जाऊँ, ठीक है। तो ग्रिड वाली क्लास हट जाएगी और तीन जो है वो एक के नीचे एक ऐसे दिखने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ भी अगर आप देखते हो तो तीन कुछ ऐसे एक के नीचे एक दिख रहे हैं। और अगर आपको इनके अराउंड स्पेस चाहिए तो आप सिंपली क्या कर सकते हो, आप सिंपली पेरेंट को बोल कर रख सकते हो कि हमें एक्स एक्सिस पर भी पैडिंग चाहिए होगी। तो अब आप देख सकते हो एक्स एक्सिस पर पैडिंग आ गई और इनके बीच में अगर आपको स्पेस चाहिए तो आपको इनको पर्सनली क्या करना पड़ेगा, मार्जिन देना पड़ेगा वाई एक्सिस पर, मार्जिन वाई एक्सिस 2, ठीक है, या मार्जिन वाई एक्सिस 4। तो वाई एक्सिस पर इनकी मार्जिन आ गई। बड़े डिवाइस में ये कुछ ऐसे दिखेंगे, ठीक है, और छोटे डिवाइस में कुछ इस टाइप से दिखेंगे। और इनकी पैडिंग वगैरह जो भी आपको एडजस्ट करनी है वो आप एडजस्ट कर सकते हो पेरेंट कंटेनर की, और ये फाइनली आपका आउटपुट बन के रेडी हो जाएगा। ओके गाइस, तो इस तरीके से एक पूरा डिजाइन हम लोगों ने क्या किया, रिएक्ट के अंदर बनाया टेलविन की मदद से, और वो भी रिस्पॉन्सिव साथ साथ में हम लोग बनाते हुए चले। अब आपको क्या करना होगा, आपको खुद से ये पूरा पूरा डिजाइन बना के ट्राई करना है। अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो इस डिजाइन का जो कोड है, इसका जो कोड है वो गिटहब पे अपलोड करके जो लिंक होगी वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, सो दैट आप इसको पूरा पूरा क्लोन कर सको या इससे आइडिया लेकर एक बेटर यूआई बना सको। सो इस गाइस, इस वीडियो में मैंने आप लोगों को ये अच्छे से समझा दिया है कि रिएक्ट के साथ आप टेलविन को कैसे इंटीग्रेट कर सकते हो और टेलविन की मदद से अकेले आप किस तरीके से पूरा एक रिस्पॉन्सिव एप्लीकेशन बना सकते हो। सो होप गाइस, इस वीडियो में आपको कुछ नई चीजें सीखने मिली होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।